हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द बाउंड्री बैंटर। मैं आज का आपका होस्ट अभिषेक और मेरे साथ है रौनक और साथ ही साथ में अपने मिहिर भाई। आज एक पर्टिकुलर फोकस है अपना। किस पे अपना है फोकस? दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम्स पे। प्रॉपर उनके स्क्वाड का एनालिसिस करेंगे, पूरा शॉर्ट एनालिसिस देंगे आपको हर बार की तरह, पिछले एक हफ्ते से जो हम करते आ रहे हैं। और साथ ही साथ में ये बात करेंगे कि भाई लखनऊ के जो थे केएल राहुल जो आ गए हैं अभी दिल्ली में, और दिल्ली के जो ऋषभ पंत जो अब चले गए लखनऊ में, दोनों के आने जाने से कितना फर्क पड़ने वाला है दोनों टीम्स को, और कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है दोनों टीम्स का। तो शुरू कर लेते हैं। एक बार ओपनिंग कमेंट्स में सबसे पहले ले लेता हूँ आज हमारे गेस्ट मिहिर से, क्योंकि आज प्रवनीत सिंह बाबा जी नहीं है, कहीं पे अलग व्यस्त है वो। मिहिर भाई कैसे हो? थोड़ा इंट्रो दे दो आपका एक और बार, लोग ओके। भूल जाते हैं कभी कभी। ओके। सो हाय गाइस, मेरा नाम मिहिर है। एंड यस, जैसे इन्होंने बोला बाबा भैया के बारे में, सो यस मैं टीवीवी के बाबा भैया के बारे थ्रू मेरे को टीवी के बारे में पता चला। एंड आई एम अ दिल्ली फैन, अपने अभिषेक जी की तरह। जैसे वो ट्रू डीसी फैन है तो मैं भी ट्रू डीसी फैन हूँ। एंड आई एम रेडी फॉर अनदर सीजन। या तो विन है या तो आगे आपको पता ही है। So yeah, that's about me. And बाकी definitely excited for the SWOT analysis. And मेरे पास बहुत कमेंट्स हैं, बहुत कुछ है बताने को। बाकी yes, that's about me. तो आज हम एक पाजी चीज थोड़ी करते हैं अभिषेक। थोड़ी आपसे बात कर ले। या तो आज हम एक चीज कर लेते हैं, आप तो डीसी आप दोनों बन जाओ, मैं एलएसजी बन जाता हूँ। भाई आप तो डीसी के, मतलब हम ही लोग हैं, सारे डीसी की ही है। बट हाँ, अब हम बात करेंगे। आज बाबा नहीं है, वी विल मिस बाबा। एक मतलब आज की वीडियो में नहीं है, जो कि कई बिजी थे। तो आज मिहिर आया गेस्ट, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर जो डीसी की टीम के बारे में, एलएसजी की टीम के बारे में। कैसा उनकी टीम कॉम्बिनेशन बन रही है, क्या बनता है, तो स्टार्ट कर दे। बिल्कुल Definitely, बिल्कुल, definitely. स्क्रीन शेयर कर लो जल्दी से आपकी। चलो जी, स्क्रीन कर देते हैं टीम का करे यार, शेयर। लखनऊ का करे कि दिल्ली का करे? मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली से कर लो यार। मैं तो हॉट लखनऊ बोल टॉपिक दिया उठा लो यार। पहले। लखनऊ मैं कर दिल्ली। देते। मैं कहूंगा लखनऊ सेव बेस्ट फॉर द लास्ट। क्या भाई। चलो, चलो जी, लखनऊ खोल लो भाई, स्क्रीन हो लखनऊ। रही है मेरी, विजिबल है सबको, दोनों को। बिल्कुल हाँ जी जी, बिल्कुल। बिल्कुल चलो बिल्कुल। जी, लेट्स स्टार्ट विद इनके विकेट कीपर भाई साहब, सबसे बड़ा नाम। मतलब आज, मतलब अगर मैं बोलूंगा कि विकेट कीपिंग में जो T20 में जो दो बड़े नाम है, वो नाम है ऋषभ पंत और निकोलस पूरन। और दोनों एक ही टीम में। इसके बारे में मेरे को दोनों बता दो, स्टार्टिंग विद मिहिर। क्या हाँ आपको जी। लगता है भाई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा या क्या होगा इनका इस बारी? सी मेरे हिसाब से पंत तो ओपन करेंगे, जैसे अभी रूमर भी आ रहा था। एंड वैसे भी अगर आप देखें इंडिया की T20 स्क्वाड में, जैसे संजू सैमसन ओपन कर रहे हैं, हम्म। तो आई थिंक पंत ओपन करेंगे इनके लिए। एंड मतलब फोड़ेंगे ही पूरन के साथ। पूरन तो T20 में बीस्ट है ही, ये हम सबको पता ही है। राइट। तो मेरे हिसाब से पंत अब जैसे 2026 में वर्ल्ड कप वगैरह भी है, तो उसको टारगेट लेके ओपन करेंगे, अपना स्पॉट इंडियन टीम में लाना चाहेंगे। तो आई हैव अ फीलिंग कि मतलब एलएसजी विल डू वेरी नाइस। स्पेशली पूरन एंड पंत का तो बहुत ही अच्छा सीजन आएगा, इज वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग। क्योंकि पंत वैसे ही बहुत बार बोल भी चुके हैं काफी इंटरव्यूज में कि मेरे को ओपन करना है। एंड आई थिंक डोमेस्टिक में ये ओपन करते भी थे पहले। तो एक वो फैक्टर हमको देखने को मिलेगा फॉर श्योर। अभिषेक जी, मेरे को अब एक बात बताओ। ऋषभ पंत को पहले हम लोग सपोर्ट करते थे डीसी के लिए, एलएसजी में पहले सिर्फ मेरे को ये बताओ वो करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्या इस बारी एलएसजी में उनको खेलते हुए थोड़ा सा लगेगा दिल में कि यार ये बंदा दिल्ली में था पहले? यार बहुत आपने एक दिल छू जाने वाली बात बोली है। देखो, ऋषभ पंत से तो मेरा भी पुराना नाता है, मतलब नाता ऐसे में ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेरे दोस्त यार है। बट सेम कॉलेज के हम लोग, मैं खेला भी हूँ थोड़ा उनके साथ में, ठीक है। नेट्स में उनको बॉलिंग भी करी हुई है। दिल्ली के जो अपनी अकेडमी है, सोनेट अकेडमी, वही के पास आउट है ऋषभ पंत जी। तो ऋषभ पंत बाय नेचर बड़े ही हम्बल इंसान है। मतलब इनकी कई सारी कहानियां हैं। कॉलेज में भी आते थे तो सबसे आराम से मिलते थे, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं, अपने प्रैक्टिस करते थे, अपने चले जाते थे। तो वेरी हम्बल पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ। लाइफ में भी बहुत सारी चीजें देखी है इन्होंने, जैसे आप एक्सीडेंट देखा उसके बाद में बहुत आपको लगा होगा बिहेवियर में चेंजेस आए, बहुत सारी चीजें सही है। बट खास बात यह है कि देखिए लखनऊ के अंदर ना उनको ऐसा एकदम आउट ऑफ प्लेस भी फील नहीं होगा, क्योंकि इसी लखनऊ की टीम में तीन प्लेयर्स तो मैं आपको ऐसे बता दूंगा जो उसी सोनेट अकेडमी से निकले, जो ऋषभ पंत जहाँ से आए हैं। आयुष बड़ोनी को आप ले लीजिए, आयुष बड़ोनी भी सोनेट अकेडमी के लिए थोड़े टाइम के लिए खेल चुके हैं। साथ साथ में आपके मयंक यादव जो है, मयंक यादव भी सोनेट अकेडमी के ही प्रोडक्ट है, वहां पे ही आके उन्होंने काफी बॉलिंग वगैरह करी है। इनिशियल ईयर्स में काफी डेवलपमेंट उनका वहां पे हुआ है। तो दो तीन प्लेयर्स एक ही अकेडमी के, प्लस साथ ही साथ में दिल्ली से इतना दूर भी नहीं है लखनऊ,
ठीक है, तो यूपी है तो इतना ज्यादा आउट ऑफ प्लेस भी फील नहीं होगा। बट आई थिंक इनके लिए परफेक्ट टीम थी ये, क्योंकि ये टीम थी जो एक लीडर को ढूंढ रही थी, फ्यूचर कैप्टन को ढूंढ रही थी। ऋषभ पंत को कहीं ना कहीं खुद को एज अ कैप्टन और ग्रूम करने की जरूरत थी, है ना। वो दिल्ली में वो कर ही रहे थे, बट दिल्ली को एकदम छोड़ के वो यहाँ पे आए, यहाँ पे भी उनको सिमिलर चीजें मिल रही है, ओनरशिप ज्यादा मिलेगी मेरे हिसाब से। और साथ ही साथ में एक टीम ज्यादा सेटल्ड और ज्यादा, आपको बोल सकते हो कि टीम के ऊपर जो इनका वो रहेगा ना कि अपने हिसाब से कुछ भी करना है, वो करने के लिए काफी इनका हैंड फ्री रहेगा। दिल्ली में जीएमआर के साथ में और जेएसडब्ल्यू के साथ में जो 50 अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट है, आप कह लो, जो भी टसल चल रहा था, वो नहीं होगा यहाँ पे। गोयनका जी ने इनको पूरी छूट दी है, किसी को भी खिलाओ, किसी को भी रखो, कुछ भी करो आप। तो दैट वे इट्स वेरी गुड। अब जैसा मिहिर कह रहे थे कि ओपनिंग वाली बात, नॉट एग्जैक्टली श्योर वो ओपन करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि देखो मिचेल मार्श का जो है आ गया है कि मिचेल मार्श इज लाइक फुली फिट, ही हैज जॉइंड। तो मिचेल मार्श एक मेरे को लग रहा है ओपन करने वाले हैं। अब उसके साथ में कौन बंदा आएगा ना, दैट इज थोड़ा सा ट्रिकी, क्योंकि इनके कौन से ऐसे प्लेयर्स लग रहे हैं आपको जो ओपन कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ऋषभ पंत, एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं वो बिल्कुल देख लो सही आप पहले। पॉइंट आपने बोला है कि ओपनर एक तो चलो मिचेल मार्श पक्का है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी T20 में जब वार्नर मतलब जो उनके साथ कोई प्लेयर जब नहीं होता था, तो ये ओपन करते थे मिचेल मार्श। तो आपका बिल्कुल। मिचेल मार्श तो चलो एक ओपनर हो गया। अब आप ये देखो आपके पास ऑप्शन कौन कौन से है। आपके पास ऑप्शन है माकरम। आप माकरम क्योंकि पहले T20 में ओपनिंग करता था, ठीक है, हाँ आपके जी। माकरम है। आपके पास एक जो आपने नाम बोला आयुष बदोनी, तो क्या इस बारी आयुष बदोनी ओपनिंग करते हुए देख सकते हो? या आउट ऑफ द बॉक्स अगर मैं एक नाम लूं, शाहबाज अहमद, यू नेवर नो, शाहबाज अहमद कैन ओपन, या नहीं, ऋषभ पंत। शाहबाज अहमद पे मैं आपको टोकूंगा। शाहबाज अहमद बॉलिंग ऑलराउंडर है, ये वही है ना एसआरएच वाले जो अपने लेफ्ट आर्म हाँ जी, स्पिनर है। हाँ जी, वही है। इनका तो इनका नहीं देखता, बट मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि युवराज चौधरी और अश्विन कुलकर्णी जो है ना, इन दोनों के नाम में पढ़ रहा था, दे माइट, देर इज अ चांस कि शायद इनमें से कोई एक ओपन करे, कहाँ पर जस्ट है? फॉर ट्रायल। अच्छा, अब युवराज, ऑलराउंडर में देखोगे मिल जाएगा आपको। युवराज चौधरी तो युवराज चौधरी और अपने अश्विन कुलकर्णी, ये दो ऐसे लोग हैं जो शायद चांस बन सकता है चलो एक इनमें। काम करते हैं, अभी हम ओपनिंग का स्लॉट एक छोड़ देते हैं, तो वन डाउन आप किसको लेंगे, ऋषभ पंत वन डाउन वैसे एब्सोल्युटली ऋषभ या पंत। निकलस नो। पूरन? सी मेरे को तो ऑनेस्टली लग रहा है कि पंत ओपन करेंगे तो वन डाउन में। बट ठीक है, आप डाल लीजिए अभी के लिए डेफिनेटली। तो ऋषभ पंत को डालू या पूरन को डालू? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ऋषभ पंत सेकंड डाउन आएंगे, मेरे को ऐसा लगता है वन डाउन पूरन को करेंगे ये। आई थिंक या पूरन का ज्यादा फिनिशिंग का और मतलब तेज खेलने वाला रोल है, तो वन डाउन पे किसी को अगर सी डिपेंड करता है कि अगर इनका जैसे मिच मार्श आउट हो गए तो मेरे को लगता है कि या तो ये माकरम को भी भेज सकते हैं वन डाउन, यार क्योंकि आप माकरम तो, भी गेम चलाने वाले हैं। आप ये भी तो कर सकते हो ना, जैसे आपने बिल्कुल सही बात बोली। यहाँ पे आप, हाँ आपकी स्क्रीन शायद उल्टी हो गई है अभी। हाँ, टेढ़ी होगी, टेढ़ी। टेढ़ी हो गई है। ये आपका हो गया ऋषभ पंत को मैं अगर ओपन डाल के वन डाउन में अगर आयुष बदोनी को डालूं, हम्म। और सेकंड डाउन में करूं निकलस पूरन को, हम्म। तो ये कैसी टीम लग रही है? विद, कहाँ पर है वो आपका डेविड मिलर? सी आयुष बदोनी जब इनके लिए पहले खेलते थे तो वो काफी नीचे आते थे, अगर आपने देखा हो आयुष इस बदोनी को बारी मैंने। चांस मिलना चाहिए ना ऊपर आने का। अभिषेक जी आप ना उल्टे हो गए हो। मैं वही वही सेट कर रहा हूँ यार, हो जाता है हाँ, कभी हो कभी गया हाँ उल्टी। हो सही। गया, अब परफेक्ट हो सही गया। हो गया और अभी। हाँ हाँ परफेक्ट, परफेक्ट। अब परफेक्ट। मेरे को एक मिनट ये टीम बताओ अभिषेक, आपको कैसी लग रही है? यार ये देखो, ऑनेस्टली बताऊं ना आपको, मुझे लगता है ये लोग अपने ना फुल फुल गन्स ब्लेजिंग जाएंगे। जितने इनके प्लेयर है ना खास, उनको ऊपर ही खिलाएंगे। हम्म। और इसमें ना आयुष बड़ोनी आपने डाल के अच्छा करा है, क्योंकि लेफ्टी राइटी का जो एक वो था ना इनके, नहीं तो तीन चार लेफ्टी हो जाते लगातार, पंत आता फिर पूरन आता फिर मिलर सही आता, बात है, सही बात है है। ना। तो वो आपने कॉम्पेंसेट करने के लिए इट्स अ गुड थिंग। बट बट आई स्टिल मातरम भी है फील ना, कि यार, मातरम मिस हो रहा है। आई स्टिल फील कि हाँ, वही मेरी बात थी कि मार्करम ना खेलेंगे, मार्करम ऊपर खेलेंगे अलॉन्ग विद मिच मार्श। ऋषभ पंत वन डाउन पे आ सकते हैं या पूरन वन डाउन पे आ सकते हैं। हम्म। फिर आप बड़ोनी बीच में मान लो, और जो भी पूरन और पंत में से बचता है वो आएगा 5 नंबर पे, और 6 पे मिलर मान लो आप। तो आप ये कह रहे हो कि आप पूरन को चार पांच पे कर रहे हो? मैं पूरन को 5 पे कर रहा हूँ, मिलर को 6 पे कर रहा हूँ, ठीक बड़ोनी है, को 4 पे कर रहा हूँ। यहाँ पे मातरम। हाँ, यहाँ पे मार्करम नहीं, मार्करम ऊपर ओपन कराओ मिच मार्श के साथ में, वन डाउन पे भेजो पंत को। अच्छा, और फिर बटोनी को टू डाउन कर रहे हो आप? करो तो एक बार, करो तो।
हाँ, अब आप बडोनी को टू डाउन करो सिचुएशन के हाँ हिसाब टू से, नहीं डाउन तो ही है। 5 नंबर पे हम्म। नहीं तो 5 पे भेज दो। अब माकरम को एक बार डालो नंबर 1 पे, 2 पे मतलब। बट आप ये देखो, पहले 6 में इनके फॉरेनर सारे कंप्लीट है। हाँ, दैट्स ट्रू। बट हम्म। इनकी इंडियन बॉलिंग मतलब ठीक है, उतनी बुरी नहीं बट है। आप फिट नहीं जैसे, लग रहे नहीं, बट यार इशू सारे। इशू ये है कि मयंक यादव तो देखिए बाहर हो चुके हैं, ठीक है, काफी बाहर नहीं लंबे है, टाइम के आई लिए। बाहर थिंक हो वो गए। पूरे सीजन के लिए ही बाहर है, पूरे पूरे सीजन के लिए। सीजन के लिए बाहर है, और हाँ। मेरे को रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि शार्दुल ठाकुर को एक्चुअली ये लोग लेना चाह रहे हैं उसके लिए, और शार्दुल ठाकुर दिखे भी है कई फोटोज में एलएसजी की जर्सी में। वी आर नॉट वेरीफाइंग इट, हो सकता है कैंप वैम्प पे गए उनके, तो ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि मयंक यादव अगर पूरे सीजन के लिए बाहर हो जाएंगे ना, तो ये लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट उसका शार्दुल ठाकुर ले लेंगे। अभी लाइक वो फॉर चीज लाइक तो कंफर्म नहीं नहीं है। हुई लेकिन। लाइक फॉर लाइक लाइक तो बिल्कुल नहीं है बाजी, बिल्कुल सही कह हाँ, रहे हो। अब बट वो लाइक फॉर लाइक का डेफिनेशन क्या है वो पता नहीं। मोहसिन खान भी इंजर्ड है, एक चीज और, क्योंकि हाँ मोहसिन खान मोहसिन बॉलर है, खान भी इंजर्ड है भाई, तो मतलब वो भी इनका इंजर्ड देखा है। जाए, मोहसिन खान भी इंजर्ड है, आपका मयंक यादव भी इंजर्ड है, और प्लस सुनने में ये भी आया है इनका आवेश खान भी इंजर्ड है। अगर आवेश खान भी इंजर्ड है तो आकाशदीप थोड़ी स्टार्ट करेंगे इनके लिए। और करेंगे, आकाशदीप तो मतलब बैंगलोर स्टार्ट के लिए किया करेंगे, था। बट उन पे आप मतलब साथ पे, एक्सपीरियंस नहीं है ना उतना। अगर मैं साथ पे भी एक काम करता हूँ, इनका साथ पे शहबाज अहमद भी डाल दिया चलो। अब्दुल समद नहीं डालोगे आप कहीं? इन पे अबे अब्दुल समद भी तो है। मेरे हिसाब से अब्दुल समद ज्यादा, क्योंकि देखो ना आप, मतलब हाँ प्राइस 7वें रेंज नंबर ही पे तो देख लो। अब्दुल समद बनता है, सही कह रहे और हो। फिनिश भी अच्छी कर देता है वो। आपको बैटिंग देगा नीचे से स्ट्रांग, प्लस एक दो ओवर भी मतलब फेंक सकता है। इतने में बिका, 4 करोड़ में बिका है यार। वही तो। भाई अब मेरे को एक बात बताओ अभिषेक जी, हाँ जी। अब इसमें आपके पास बॉलर तो, क्योंकि मिचेल मार्श शायद नहीं बॉलिंग डालना ना, आ गया यार ना। फास्ट बॉलिंग ऑप्शन इनके पास में शमाज जोसफ है वैसे भी, जो फॉरेन ऑप्शन है ना, ओवरसीज वाला। ऑलराउंडर भी नहीं लिया इन्होंने, कोई क्या करा है इन्होंने। ऑलराउंडर भी नहीं। इन्होंने बैटिंग भर ली, इनको पंत छः, चाहिए था, पंत के चक्कर में पूरा सिस्टम खराब हो गया इनका। इन्होंने 6 ओवर ओबे भाई, आवेश खान को भी तो इन्होंने 10 करोड़ रुपए दे दिए, मयंक यादव इन्होंने 11 करोड़ में रिटेन करा है, रवि बिश्नोई है। एक रवि बिश्नोई डाल देता हूँ मैं। बिश्नोई खेलेंगे, और आप अभी इस वो पॉइंट तो पे ना पक्का आप उसको भी खेलेंगे। डाल, आवेश खान को भी डाल दो। आवेश खान तो मतलब लाइकली टू प्ले, उसका कुछ हाँ, ऐसा आया नहीं है। मैं 10 करोड़ आया भी मेरे दिए हुए ख्याल से ये हैं, तीनों का खेलेंगे आया है। ही। मोहसिन और मयंक का फॉर श्योर आया, आविश खान का भी उतना आया नहीं है जितना, मतलब मैंने तो नहीं चलो देखा। आकाशदीप भी खेलेगा। हाँ, खेलना ही हाँ, पड़ेगा। डालना ही पड़ेगा, और कोई डालना ही भाई पड़ेगा, आठ कोई करोड़ है ही में नहीं। लिया है, क्यों नहीं खेलेगा। आप ये और अब सोचो आप ना। डाल दो इसको, शाहबाज अहमद को डाल दो अब, आठ यार नंबर पे। बट यार देखो, आपके पास 2 ऑप्शन है, शहबाज अहमद है और आपके पास ये कौन है, आंग्रेकर। हांगरेकर, ये भी तो आंग्रेकर भी खेला था ना, अच्छे ये वो ऑलराउंडर है। चेन्नई वाला है ना। ये चेन्नई वाले हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। चेन्नई वाले, चेन्नई वाले। यहाँ पे इनके उसको अरे बैकअप इनके देखो। अर्शिन कुलकर्णी भी अच्छे ऑलराउंडर है, पता है आपको। मैंने देखा नहीं यार उनका कैसा है। बट आप शाहबाज को डाल दो, इन सब में तो शाहबाज खेलेंगे। बट आप ये देख रहे हो इनकी बॉलिंग कितनी हल्की पड़ गई है, मतलब बॉलिंग तो है ही नहीं भाई ऑप्शन ही नहीं है। अभिषेक माकरम से जी। भी ओवर फेंकवाओगे? अब आप ये देखो, चार तो मैं इनके अगर बॉलर मानूं, 4 बॉलर हो गए, एक अगर इम्पैक्ट भी लेंगे, इम्पैक्ट के लिए भी बॉलर नहीं है इनके पास तो। ये तो थोड़ी ढीली टीम लग रही है, और अब मतलब अभी लखनऊ फैंस के लिए कंसर्न है कि क्योंकि मयंक यादव का बोल रहे हैं बाहर है, मोहसिन खान इंजर्ड है, तो फिर बॉलिंग कराएगा कौन? मतलब आवेश खान और आकाशदीप अच्छे ऑप्शंस है, कोई, नॉट ये नो डाउट। आकाश सिंह या प्रिंस यादव में से कोई आएगा, और कौन ही आ सकता है? सिद्धार्थ मैंने को भी कई नहीं टीम डालेंगे, पढ़ी मेरे थी, को तो नहीं लगता। इन्होंने ओपन कराया था युवराज चौधरी से और मिचेल मार्श से। वन मैं डाउन कह रहा हूँ पूरन, युवराज चौधरी, हाँ युवराज चौधरी आ सकता है। 1 डाउन पूरन, सेकंड डाउन पंत, फिर थर्ड डाउन हो गया आपका बदोनी, 6 पे मिलर, साथ में वही बीच में इसमें ये पता है अपने। क्या हो सकता है, इसमें पाजी ये हो सकता है, मार्करम को ना खिला के ये लोग युवराज चौधरी से ओपन करा के नीचे शमार जोसफ को ले ले एज अ पेसर। बट वो हो सकता माकरम है। यार बट ओपनिंग नहीं कर रहा है यार आजकल, T20 ओडीआई में मेरे ख्याल उसमें वाइट बॉल में नहीं कर रहा ना आजकल। नहीं, अभी तो नहीं कर नहीं, रहा, फिलहाल ओपन नहीं तो वो कर नहीं रहा। कर रहा, बट उसको और कहीं खिलाने की जगह ही नहीं बन रही ना, मतलब नीचे कहाँ खिलाओगे उसको आप। हम्म। तो ले, मतलब देखा जाए तो इन्होंने एक दो रिटेन करे थे, और मतलब इतना पैसा तो नहीं दिया, एक ये रिटेन करा 21 करोड़ में, इन्होंने एक ये बड़ा ऋषभ पंत लिया, और इन्होंने मयंक, वो क्या नाम है आपका, आवेश खान को दस मोहसिन, करोड़ इन्होंने मोहसिन और आ, आयुष बड़ोनी को भी 4-4 करोड़ में कर लिया अनकैप्ड में। चलो वो तो सही में मिल गए, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने चलो ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए दे दिए, बट हम्म, इन्होंने जो 2 बॉलर लिए है आपके आकाशदीप और आवेश खान, बट 20 करोड़ रुपए इनके लिए लगभग यार, 18 करोड़ रुपए ज्यादा नहीं है।
है तो। ये एक्चुअली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आए थे, आवेश खान तो नहीं बट आकाशदीप तो उस पॉइंट पे आए थे जब सबको इंडियन पेसर चाहिए था। ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं थे। आपके हम्म। मुकेश कुमार जो थे वो आई थिंक कंटेंशन में नहीं बचे थे। लेट भूवी भी आपके चला ये गया था, भूवी भी चला गया था लेटर बस। राउंड्स में आए थे ना ये लेटर काफी। राउंड्स में आए थे भूवी आकाशदीप। चाहत। और आकाशदीप उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया की अपनी बीजीटी भी आई थिंक बीजीटी या कोई सीरीज हाँ चल रही हाँ, थी या बीजीटी था, नवंबर की हाँ बात सही है। कह रहे हो। तब हम्म। भी आकाशदीप का नाम चल रहा था कि आकाशदीप खेल रहा है, बॉलिंग करा रहा है, वो सब चीजें चल रही थी टेस्ट में तो विकेट इसी। वगैरह भी ले ली थी। एग्जैक्टली तो हाँ। आकाशदीप न्यूजीलैंड का का खेल माहौल रहा बना था, हुआ था। न्यूजीलैंड में खेला था, इंडिया न्यूजीलैंड की जो सीरीज हुई थी ना, उसमें खेला था शायद। हाँ किसी सीरीज में खेले थे। हम्म। तो आप क्या चाहते हो, अब क्या करूं मैं इसमें, मैं मुझे चाहता हूँ समझाओ। आप मार्करम को हटा दो, युवराज बट आप चौधरी या ये अर्श। देखो, माकरम को आप रिप्लेस कर रहे हो जोसफ से। नहीं वो क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 11वें पे इम्पैक्ट, इसमें को इम्पैक्ट में ना वो खिलाना पड़ेगा। क्या नाम है, शमार जोसफ। ठीक है तो उसके लिए मेरे को तीन ही रखने हैं प्लेइंग 11 में। तो मैं एक काम करता हूँ, आप कह रहे हो इसको हटा दो। मैं हाँ एक बात बोलूं। हाँ। मेरे हिसाब से मार्करम मत हटाओ, मेरा रीजन देता हूँ, वो आपको थोड़ा बॉलिंग ऑप्शन भी दे देंगे और इन पे वैसे ही बॉलर तो कम है, आपके आप पास वो कोई देखो। अलग फिर वो, किसको हटाओगे, मार्स को हटाओगे आप? या तो ये कर सकते हैं कि ये मार्श को हटाए, क्योंकि एक मार्श ये सिर्फ बन गया। बैटिंग दे रहे हैं, मार्श नहीं वैसे नहीं नहीं, ही। मिच मार्श बॉलिंग भी कराएगा इस बार। या तो देखना ये आप। लगा, नहीं, ही इज नहीं नॉट डालेंगे। फिट, ही इज नॉट नॉट फिट फिट, नॉट फॉर फिट। नहीं नहीं, ही बॉलिंग। इज बॉलिंग फिट, ही इज बॉलिंग फिट, ही इज बॉलिंग कहाँ? नहीं, फिट। बॉलिंग फिट नहीं है। आर्टिकल आ चुका है, ही इज नॉट बॉलिंग फिट बॉलिंग फिट आर्टिकल आ ऑलरेडी। चुका है, सही कह रहे हो। यस। मैंने कहीं पढ़ा है कि बॉलिंग फिट है, ज्वाइन भी कर रहे हैं, नहीं नहीं, खेलेंगे भी। बॉलिंग फिट नहीं है। नहीं, बॉलिंग फिट तो नहीं है फॉर श्योर। दो अगर ये तीन नहीं आर्टिकल करा पढ़ लिए। तब भी आपको यार चाहिए ही। अब मार्करम से थोड़ी देखो, शमार जोसफ ज्यादा अच्छी बॉलिंग ही चलो कराता है ना 6 बॉलर मार्करम तो से हो तो। ही गए ना फिर भी यार। हाँ तो बढ़िया है, समझ तो नहीं कराता ना, समझ कहाँ से बॉलिंग कराएगा। समझ सॉरी, समझ नहीं 5 बॉलर। कराएगा। 5 बॉलर है हाँ अभी भी। हाँ। एक छठा और ऑप्शन आपको चाहिए ही चाहिए। हाँ सही कह रहे हैं यार। अर्शिन कुलकर्णी से या युवराज चौधरी ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करा लेंगे, ये भी तो है। क्या डालते हैं, मेरे को उतना आइडिया नहीं है ऑनेस्टली इनका। पता तो मुझे भी नहीं है बट पता चल जाएगा बट जब आप एक करेंगे। बात बताओ ना अभिषेक जी, कि हाँ आपने जी। एक सेट करने के चक्कर में आपने अपना फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन प्लस आपने माकरम को हटा दिया, और आपने डाला किसको, युवराज को और जोसफ को। अरे तो पाजी एक चीज बताओ ना, अगर आप मार्करम को रखोगे, ठीक है, तो मार्करम को रख के आप शमार जोसफ को सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते क्योंकि चार हो जाएंगे ओवरसीज के। मैं तो ले ही नहीं तो रहा ना, किसको रखोगे आप? मैं तो ले ही नहीं रहा फिर शमार मतलब जोसफ फिर आप किसको यहाँ से लोगे भी फिर? पेसर उठाओ। तो मतलब आपकी पूरी टीम में फॉरेन पेसर है ही नहीं कोई, तो क्या ये कह रहे दिक्कत हो है, आप? क्या दिक्कत है, अब कॉम्बिनेशन ही नहीं दिक्कत बन तो रहा है। अपना। नहीं नहीं क्यों नहीं है, पिछली बार भाई इन्होंने उसको खिलाया था, क्या नाम है उसका, मार्क वुड खेला था, कौन खेला था एलएसजी में, को नाम याद मार्क नहीं आ वुड रहा। था, और वो था यार, वो का ओपनर जो था वो मायर्स मायर्स। हाँ, काइल नहीं और मायर्स, तो था। काइल मायर्स, काइल मायर्स लास्ट सीजन नहीं, वो लास्ट टू लास्ट खेला था। काइल काइल माइस तो लास्ट टू लास्ट लास्ट सीजन खेला ही नहीं था हाँ, काइल पूरा माइस। सीजन नहीं ये खेला वो लास्ट सीजन। लास्ट टू लास्ट सीजन खेला तो ये भी तो था यार। ये न्यूजीलैंड का पेसर कौन है? एडम मिल ने, क्या हेनरी। नाम है उसका? हेनरी, मैट हेनरी। हेनरी, मैट हेनरी था शायद एलएसजी में, जहाँ तक मेरे को याद है। अच्छा हाँ, रिप्लेसमेंट आया था। हम्म। तो हम्म। भाई मतलब आप ये कह रहे हो कि ये टीम बनेगी, बट बहुत हल्की लग रही है यार टीम। ये मेरे को तो शमार जोसफ अभी भी मतलब, क्योंकि आप लोगों ने ये टीम बनाई थी एक शायद सीएसके की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें भी पूरा इंडियन बॉलिंग ही था नीचे पेसर्स में। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो वो हाँ। बन भी सकता तो है, क्यों फिर नहीं किसको बनेगी। लोगे, किसको आप ये बताओ, चलो मैं आप आपको बनाओ एक बार बताता हूँ, टीम। मेरे हिसाब से टीम बताता हूँ। बनाओ बनाओ पाजी। हम्म। अच्छा, ये सारे ही हटा दिए? ये तो बनी थे ना, रुको। ये तो होंगे ही। ठीक है, यहाँ तक टीम ठीक है। हम्म। यहाँ पे एक बॉलर कोई भी ले लो, कोई भी उठा लो, जो कि 2-3 ओवर डाले। एटलीस्ट आपकी तो भाई आपके बैटिंग पांचों तो सॉर्टेड है। पांचों नहीं नहीं, आपके पांचवें बॉलिंग ऑप्शन से आप 2-3 ओवर ही कराओगे? भाई आपके पास वो माकरम भी तो है। माकरम भी है ना छठा ऑप्शन। अरे तो अरे यार मार्करम पार्ट टाइम बॉलर है, मतलब बहुत ही कभी, मेरे को तो याद भी नहीं आईपीएल में बॉलिंग कब कराई थी लास्ट टाइम उसने। लास्ट सीजन में ही कराई है एलएसजी, बदोनी डालता है एलएसजी कह भाई। रहा हूँ सॉरी। हेलो हेलो, कराई बदोनी है डालता लास्ट है। सीजन। बदोनी डालता है, मेरे को हर ध्यान आया। अरे यार आप बिट्स एंड पीसेस बॉलर्स को कैसे, नहीं, आपको प्रॉपर 5 बॉलर तो खिलाने हैं यार, ये भी तो देखो आप। तो आप ये भी तो देखो, इनका पांचवा बॉलर ऑलरेडी शहबाज अहमद है, तो तो प्रॉपर वही तो मैं बोल, वैसे ही नहीं हो रहे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, आपने तो 5 बॉलर्स के अंदर एक आकाश सिंह रख रखा है जिनका हमें भाई कुछ नहीं मैं पता। आपको एक मैं बात बताऊं, ये आएगा ही नहीं टीम में। इसी जगह आएगा ये, 100% देख लेना आप। नहीं, स्टार्टिंग में तो ये मेरे अल्ले फिर हिसाब स्पिन, से एक शहबाज मिनट, को ही फिर खिलाएंगे। आप स्पिन 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 ऑप्शन आपके पास बिश्नोई है बस,
तो एक क्या हो स्पिनर गया, है आपके पास। बिश्नोई है और क्या हो गया, बिश्नोई है। लखनऊ की पिच पे जहाँ पे अब इतनी फ्लैट हो बॉल गई है, पसरी थी। फ्लैट हो गई है। वो तो अब हो गई है। पिछले बार तो अमित मिश्रा, बिश्नोई, कृणाल पांड्या, तीन तीन इनके पास में बढ़िया स्पिनर थे। इनकी सही आप बात कह रहे है। हो दिक्कत ये उससे। आई है, अगर ये बाई चांस ये लोग फिट होते ना, आपके मयंक यादव, ये मोहसिन खान, यहाँ पे दोनों परफेक्ट फिट हो जाते। ये यहाँ पर आया था अब मयंक मैं यादव। बताऊं क्या होने वाला है। अब होगा ये कि मोहसिन, देखिए मोहसिन प्रॉपर आउट ऑफ वो तो हुए नहीं है कि एकदम बाहर हो गए हो। मयंक यादव का फिर भी सुना है कि मेजोरिटी पोर्शन ऑफ आईपीएल मिस करेंगे। तो अब ये होगा कि मयंक यादव की जगह पे ना शार्दुल या कोई इंडियन पेसर आएगा, वो खेलेगा। देख यहाँ पर लेना आप। शार्दुल ही बनेगा 8 नंबर पे। हाँ, हाँ तो बनता ही वो शार्दुल है। आएगा फिर। बनता ही वो है। तो आप इनकी शार्दुल वीकनेस में पाजी लिख दीजिए कि मतलब नो क्लैरिटी ऑन फाइव बॉलर्स, या मतलब जैसे भी आप नो फ्रेम कर फिफ्थ लीजिए। बॉलर लैक लिख देना बॉलिंग यार। हाँ। ऑप्शंस, लैक हाँ, ऑफ लैक ऑफ क्वालिटी बॉलिंग बॉलिंग ऑप्शन, ऑप्शन। क्वालिटी बॉलिंग ऑप्शंस। लैक ऑफ फिफ्थ एंड बॉलिंग ऑप्शन डाल दूं। हाँ, डाल हाँ दीजिए। हाँ। अब एक और वीकनेस जो मेरे को इनकी दिख रही है कि ठीक है, अब्दुल समद पे रिलाय कर रहे हैं, बट आपको बैटिंग लग रही है नीचे की सही फिनिशिंग के लिए? नहीं, बैटिंग तो ठीक है यार, पूरन मिलर है। यार देखो प्लस बैटिंग ना, वो ऊपर के पांच छह बंदे इतने तगड़े लग रहे हैं, सातवां आठवें तक तो सोच ही नहीं रहा कोई। और इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ, बीच में बीच में कोई ना कोई इंडियन बंदा घुसाएंगे ये लोग, इसको 8 नंबर तक खींचेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। बट इन तो पे है प्रोबेबली कौन, दिखाओ ना। मतलब सॉरी। अर्शिन, बता तो रहा हूँ, अर्शिन कुलकर्णी और युवराज चौधरी सही है, मतलब हिटर्स है प्रॉपर, और दे आर लाइक गुड हिम्मत सिंह भी ठीक है, ऑप्शन। क्योंकि मैं इसको डीपीएल में फॉलो करता हूँ, दिल्ली प्रीमियर लीग में। ये भी अच्छा प्लेयर है। इवन यार ये जो ब्रिट्स के है, ये भी बढ़िया ऑप्शन है। इसको खिलाए ना अगर ये लोग, ये उसके लिए खेलता है, आई थिंक साउथ अफ्रीका के लिए। सही सही बट ऑप्शन है ये भी। कहाँ खेलेगा यार, अभी तो फॉरनर कम पड़ रहे हैं इनके। चार बताओ, आज 6 फॉरनर है। आपका ही शमार जोसफ नहीं ला पा रहे हम, और आप कह रहे हो ब्रिट्स के भी नहीं, शमार जोसफ का आप नहीं ला पा रहे हो, वो खेलेगा लेकिन देख लेना, क्योंकि अगर ये है ही नहीं ऑप्शन तो आकाश सिंह से थोड़ी थोड़ी रहेंगे यार। आंग्रेकर, आकाशदीप, आवेश खान, भाई ये स्ट्रेंथ टीम बताओ भाई। एम तीन सिद्धार्थ सौ रन इनके स्पिनर मारेगी है ना फिर ये? 300 रन चेस करवा देगी, वैसी वाली टीम लग रही है। हाँ 300 शायद मार के स्पिनर 300 होएंगे। चेस करा देगी। या ये मेरे बताओ को मेरे को उसका वो क्या बनेगा आपका स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ में बैटिंग पावर हिटिंग लिख दो भाई। पावर हिटिंग बढ़िया, पावर हिटिंग है। पंत है, पूरन है, मिच मार्श है, मिलर है, किलर मिलर है। लेफ्टी इतने बढ़िया बन रखे हैं इन्होंने। इनके लेग साइड अपॉर्चुनिटी की, मेरे हिसाब लेफ्टी के लिए लेग साइड की पिच एकदम छोटी बनाएंगे ये लोग। मेरे हिसाब से इनकी अपॉर्चुनिटी ये है कि ओपनिंग पेयर का परफॉर्मेंस, अगर वो पावर प्ले में बढ़िया कर जाते हैं तो फॉर श्योर मतलब दमदार बैटिंग हो मेरे जाएगी ख्याल नीचे, से क्योंकि पावर अपॉर्चुनिटी है। मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी में आएगा कि इनके ऋषभ पंत और पूरन भाई, खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, किलर ऋषभ डुओ पंत एंड ऑफ पूरन पंत फोर। एंड पूरन। बिल्कुल। पूरन एंड पंत और फोर। साथ ही साथ में पंत की कैप्टनसी भी लिख दो, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है फॉर हाँ, हाँ पंत। हाँ। फॉर श्योर, फॉर श्योर। इंडियन टीम में रिटर्न की, T20 टीम में, और अपना दावा ठोकने की। वो अब चाहे थ्रेट। ओपनिंग करे कुछ भी करे। अब एक थ्रेट में लिख दो, बॉलिंग लिख दो थ्रेट में, थ्रेट ही है इनका। फुल बॉलिंग कर दूं। बॉलिंग तो पूरी पूरी थ्रेट है। बॉलिंग अच्छी लगी नहीं रही थ्रेट ही है। मेरे को। मैं बता रहा हूँ ना, ऐसी टीम लग रही है अभी कि ये 300 रन मार के 300 रन चेस करवा देगी, या फिर आप 250 रन खा के 250 चेस कर लेंगे। तो आप ये देखो ना, जिस टीम में इस टाइम पे अवेश खान लीडिंग बॉलर है, मतलब पेसर, वो कैसे स्ट्रांग लग सकती है, मतलब नो। लेकिन एक चीज बताओ, आप लोग ना आकाशदीप को कम आंक रहे हो। आरसीबी के लिए भी आई थिंक इन्होंने बॉलिंग कराई थी लास्ट सीजन, ठीक ठाक किए थे, इतना खराब भी नहीं खेले थे। तो आई थिंक ही इज नॉट अ वेरी बैड ऑप्शन। आकाशदीप इंडियन टीम के लिए टेस्ट खेलते हैं भाई, तो उसको कम मत मानो आप। ये और डाल दूं आवेश नो खान तो प्रॉपर चलो, सेकंड स्पिनर। हाँ है ही नहीं। शबाज है, उसको आपने बाहर बिठा दिया हांगरेकर खिलाने रन के नहीं रहा लिए। ना यार तो अब फिर शबाज। आकाश सिंह की जगह शहबाज को डाल दो नीचे, अब इम्पैक्ट में। तो हाँ। भाई पेसर एट कम हो गए फिर। नहीं, दो ही पेसर पेसर से बहुत है, खिलाओ। 1 2 3। तीन आ गया ना, हांगरेकर आ गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा डेथ में बॉलिंग कौन कराएगा। आकाशदीप, आकाशदीप ही दिख रहे हैं मेरे को अबे यार, ऑप्शन। बहुत ही घटिया टीम लग रही है इनकी तो बॉलिंग में। और एक स्ट्रेंथ बताओ और। भाई स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ। में यार आप इनका लिख दो। फॉरेन बैटर्स मेरे हिसाब से इनके ठीक है, नहीं मतलब नहीं नहीं, माकरम, पूरन, मिलर फॉरेन तीनों बढ़िया बैटर्स है। तो नहीं। इनकी आप एक्चुअली अगर इनकी स्ट्रेंथ को देखो ना, तो लीडरशिप इनकी रहेगी स्ट्रेंथ, यार। इनकी एक ऐसी स्ट्रेंथ थी जो अब इनकी वीकनेस हो गई है, वो थी इंडियन बॉलिंग, इंडियन पेस सही बॉलिंग, बट बात है। अब हाँ, वो सही वीकनेस में बात हो है। गई है। तो स्ट्रेंथ है नहीं एज सच पावर हिटिंग के अलावा और कोई। और थ्रेट में क्या आएगा और। लिख दो ना स्ट्रेंथ इनके ओनर है। ओह। ओनर। इनके ओनर है इनकी स्ट्रेंथ। सही बात है।
थ्रेट मेरे ओनर। को ऐसा लग भी नहीं रहा कि इनके बारे में और मैं बात भी कर सकता हूँ इनकी टीम के बारे में। हम इनके कोई ऑप्शन ही नहीं डिस्कस करने के लिए। आपके मयंक जल्दी से फिर यादव, इनके स्कोर ले लो, मैं तो कह रहा हूँ नई आप बात बताओ। करनी तो स्कोर। आप बताओ कुछ, मिहिर जी कुछ पॉइंट रखना चाहोगे? मेरे को तो अभी भी पंत ओपन आते हुए दिख रहे हैं फॉर सम रीजन। आप ये बस कह यही रहे हो एक कि पॉइंट पंत है। ओपन करा दो। हाँ। आयुष बदोनी वन डाउन, माकरम चार। हाँ, मेरे को तो अभी लग रहा है ये आयुष बदोनी ओपन आएगा, ये स्वैप होगी पोजीशन, देखना 1 2 और 4 पे। वो भी बुरा नहीं है। वो भी बुरा नहीं है, आइडियली बदोनी कर सकते हैं ओपन। बदोनी को तो मार्करम को मैंने अपनी 4 नंबर ड्राफ्ट पे की टीम में खिलाने भी से, लिया है। मार्करम ऐसे प्लेयर है, उनको आप जल्दी से जल्दी भेज के जितने रन वो बना सके बनवा लो। एंकर टाइप के प्लेयर है वो, ठीक है। तो अभी भाई उसको, बीच में वही चाहिए ना, पंत और आपने हाँ पूरन तो के वन बीच में। डाउन पे, वन मैक्स टू मैक्स मार्करम वन डाउन पे खिलाओ उसको। तुम भेज रहे हो 4 नंबर पे, तब तक तो बट इनको, फिर इनके पास में ओपनर। पूरन है, मिलर है मारने हम्म। के लिए। तब एंकर करवा के क्या मतलब है? नीचे समझ है, ऊपर खिला के इसको वो ऐसा भेजो कि तू शांति से खेल, मार्श एक साइड से मारेगा, तू थोड़ा एंकर कर। मार्श आउट हुए तो तू एक छोर संभाल, दूसरे से मारता रहे बंदा। अभी यही टीम रहने दूं? यही टीम रहने दो, यही बिल्कुल सही रहने है। दो। यार इनके आप ये स्कोर ले लो देखो, आप। आप ये देखो, इन्होंने 2 3 लोगों पे ही पैसा खर्च करा है। ये साला मार्च भी 3.5 करोड़ में मिल गया इनको साला। आपका ये माकरम भी 2 करोड़ में मिल गया। आपको एक चीज समझाता हूँ, एलएसजी की इशू वाज नॉट, उनको ना टीम मतलब ऐसी नहीं बनानी थी, कॉम्बिनेशन या बैलेंस के हिसाब से टीम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी उनको। एलएसजी का जो इशू था, उनको चाहिए थी ब्रांडिंग। ठीक है, सबसे बड़ा जो इशू मेरे को लगा ना ऑक्शन में, जो उनका पर्सपेक्टिव, जो अप्रोच थी, उनको ये चाहिए था एक बड़ा प्लेयर इंडियन टीम का, जिसके अराउंड वो टीम बनाए, कि जिसके अराउंड पूरी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करे। आप देखोगे गुजरात टाइटंस जो है, उन्होंने उठाया था अपने हार्दिक पांड्या को, शुभमन गिल को पहले सीजन में। तो हम्म। बढ़िया एकदम उनका हिसाब रहा, एक सीजन वो जीते, मार्केटिंग अच्छी हुई, गुजरात एक फिनोमिनल टीम या एक थ्रेट बन के आई। हाँ भाई, गुजरात तगड़ी टीम है। एलएसजी का जो ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव था, वो था पूरा गंभीर के अराउंड। ठीक है, गंभीर था, राहुल था। हम्म। राहुल बेचारा शांत आदमी है, ठीक है, वो इतना ज्यादा ओपन या इतना ज्यादा वो है नहीं, फेस नहीं बन पाया वो ढंग से। ठीक है, फिर राहुल की जो नेगेटिव पीआर हो गई पिछली बार गोयनका से, पूरी लड़ाई झड़प वड़प, उसके चक्कर में थोड़ा वो हो गया कि यार ये ना, मतलब वी नीड अ न्यू फेस। उनको फेस चाहिए था, वो अय्यर के पीछे जाते या वो पंत के पीछे जाते। पंत उनको मिल गया मोटे पैसे में, वो मोटे पैसे के चक्कर में इनकी ब्रांडिंग खराब हो गई। दूसरी ये, इन्होंने सोचा जो भी इनके पुराने प्लेयर्स हैं उनको रिटेन करते हैं एंड कोर बनाते हैं प्रॉपर। मयंक यादव हो गए या फिर आपके पूरन हो गए। अब आपने पूरन को भी एक टाइम पे कैप्टनसी के हिसाब से रख लिया, फिर आपने पंत ले लिया ऑप्शन जाके। मयंक यादव वगैरह पिक्स अच्छे थे, बट इंजरी प्रोन हो गए। वहां पे ना इनके लिए चीजें बैकफायर कर गई है। अब बैटिंग बहुत स्ट्रांग हो गई, बॉलिंग बहुत वीक हो गई, तो बैलेंस रहा नहीं। लेकिन वो पर्सपेक्टिव ब्रांडिंग का और पावर हिटिंग का वो है इनके पास। तो इनका सीजन ना वैसा ही 50-50 जाएगा, देखना कई मैचेस में बहुत अच्छा खेलेंगे और ओवर द एज ले जाएंगे टीम को। कई कई बार इनका ऐसा रह जाएगा कि यार बॉलिंग अच्छी नहीं हुई तो वहां पे मैच हार गए। ऐसा ही कुछ होने वाला है इनके लिए। ओके। यार प्लस ये तो इस पहले पे ना मैं मैंने मिहिर के स्पेलिंग गलत लिखे, आई एम सॉरी मिहिर। कोई वो टेंशन नहीं है, मिहिर कोई ऐसे टेंशन। दोनों स्पेलिंग होते हैं वैसे तो। और हाँ दूसरी चीज, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा भाई। हमने ना, जब मिहिर आपको मैं बताऊंगा, हमने ना जब स्टार्ट करा था ना हमने, तो जब आईपीएल की ऑक्शन हुई थी तब भी हमने एक प्लेइंग 11 बनाई थी, प्लेइंग 12 बनाई थी पहले तब। स्कोर तो ले लो, वो बाद में दिखाना। चलो एक पहले पॉइंट मैं बस ऐड करना चाहूंगा। एक्चुअली जैसे पाजी ने कहा ना कि इनकी टीम में मेरे को कोई दम नहीं दिख रहा, प्लस इन्होंने कुछ प्लेयर्स पे ही खर्च करा है। अगर आप यहीं पे मयंक यादव अभी ठीक होते, इनके मोहसिन खान ठीक होते, तो मेरे हिसाब से इनकी तब टीम काफी बैलेंस लग रही थी मेरे को, तब इनके पेस बॉलिंग में भी रिस्क पावर लिया आ ना। जाती। अब वही है, इंजरी की वजह से इनकी टीम अभी हमें बहुत ही हल्की लग रही है, इज व्हाट आई फील। क्योंकि चलो देखो ना, पॉइंट दो। हम आकाशदीप, अवेश खान, हम्म। शहबाज अहमद आ रहे हैं इम्पैक्ट में, जब जो मेरे हिसाब से बैटिंग कर लेते। अब उनकी हम बैटिंग नहीं देख पाएंगे या वो कुछ। कर सकते हैं, मतलब जो भी इनका हिसाब रहेगा, मतलब एग्जाम्पल सोचो। मतलब मैं अगर एक चीज कहूँ कि इन्होंने आकाशदीप को इन्होंने इम्पैक्ट बना दिया, चलो। हम्म। हाँ, ये भी हो सकता है, सही बात है। ठीक है। हम्म। मतलब जो भी स्वैप करना है, मतलब आप एग्जाम्पल इनको भी स्वैप कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हम्म। है ना? ऐसा भी तो हो हाँ। सकता है ना, क्या दिक्कत है? हाँ, वो तो इशू नहीं है, सही बात है। अब ठीक है टीम। हाँ, अब सही है, क्योंकि शहबाज आपको बैटिंग दे देंगे ना थोड़ी। अब ठीक है टीम, थोड़ी बेटर लग रही है, लेकिन वही है ना, यहाँ पे अगर मयंक यादव होता और नीचे यहाँ पर मतलब मोहसिन या शहबाज कोई की जगह होता है। यहाँ पर वो होता मोहसिन खान, तो गेम बन जाती।
अभी अगर देखते मैं हैं, पॉइंट शार्दुल ठाकुर आ जाए तो मजा आ जाएगा इनकी टीम में फिर भी थोड़ा। थोड़ा बट वो तो भी इमेज मयंक की बनेगी। रिप्लेसमेंट नहीं है कोई अच्छी, अभी मार्केट में भी नहीं है मेरे हिसाब से। हम्म, सही बात है। अभिषेक जी लगता है म्यूट पे चले गए हैं। मैं तो यही बोलूंगा यार। मैं सॉरी म्यूट पे नहीं गया था। वो क्या है कि एक ही फोन है मेरे पास, दुनिया भर के कॉल आते रहते हैं, तो मेरे को क्या करे पॉइंट यार। तो बताओ, सीधा पॉइंट बताओ, मैं आपसे पॉइंट पूछूंगा, मेरे को नंबर बताओ कितने मिलेंगे इनको। देखो नंबर ना, मैं आपको इतनी फनी चीज है। जब सीजन हमने ऑक्शन के टाइम पे जब किया था ना, मैंने एलएसजी को नंबर 1 पे रखा था कि ये आईपीएल जीत रहे हैं इस बार, ठीक है। और अब मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं पे मेरी वो खराब होने वाली प्रिडिक्शन, बट ठीक है, पॉइंट में इनको तब भी सॉलिड 8 दूंगा। आई स्टिल फील कि हाँ 8 नंबर दे सकते हो आप इनको, ठीक टीम है, खराब नहीं है। बॉलिंग थोड़ी और अच्छी हो जाए तो बढ़िया टीम है। 8 नंबर दे दो। बताओ मिहिर जी, स्पेलिंग ठीक अभिषेक है। जी, हाँ जी बिल्कुल। मैंने ना आपकी वो वीडियो देखी थी और मेरे को याद है आपने इनको क्यों रखा था, क्योंकि आप रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहे थे जिसमें आपने डीसी को 10th पे रखा था। सारा देखता है बंदा। अरे तो मेरे को ये पूरा याद है। तो मेरे हिसाब से तो ये 7 से ऊपर मैं इन्हें दे ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी इंजरीज ने बहुत ही इनको मतलब लेट डाउन सा कर दिया। काफी इनको दिक्कत होगी सीजन में, और मैं इनको टॉप 4 में भी नहीं आते हुए देख रहा। टफ है मेरे बहुत। हिसाब से भाई मैं दूंगा 7.25, इससे ज्यादा बनते भी नहीं है, क्योंकि ये एक टीम है, वही है जैसे हम कहते नहीं थे, एसआरएच थी एक टीम थी जो 200 रन खा भी लेगी 200 रन बढ़वा भी देगी, ये वही टीम है। 200 रन बना भी देगी, 200 रन बढ़वा भी देगी, क्योंकि आप देखो इनके ऊपर से लेके नीचे तक सारे बैट्समैन ऐसे है, चलने में आया तो ये भाई 250 भी चेस कर लेंगे नहीं, अगर ये बॉलिंग, और ये बॉलिंग पढ़वाने वाले भी उतनी ही है, सारे पढ़वाने वाले। तो मेरे को लग नहीं रहा ये इतनी अच्छी चलेगी। बाकी रही बात, अभिषेक जी शुरू करें। पिछली बार हमने बिल्कुल शुरू करो क्या तो, करा था, दिखा दो टीम एक बनाई थी। बार। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई हमने करा था मिचेल मार्श, मार्करम, ऋषभ पंत, सेम टीम है लगभग ऊपर से नीचे तक तो। अब्दुल समद, शहबाज अहमद, रवि अश्विन, वो मयंक यादव, आवेश, वही है हमारी, वही टीम थी अगर। मयंक यादव की कमी है बस, बाकी मयंक और मोहसिन की कमी है, मोहसिन की बाकी वही तो। सही है, मतलब हमारे हिसाब से बिल्कुल। तो ठीक टीम बनी थी। तो हम्म, इस पे भी अगर आप देखोगे तो इस पे भी आपके 5 ऑप्शन है, विद मार्करम एज अ सिक्स्थ बॉलर। हम्म। सेम टीम थी, आयुष बदूनी भी था, मतलब ठीक है यार, टीम हमने सही बनाई है यार, मतलब अभिषेक। बिल्कुल सही बनाई है। और मतलब अभी भी टीम बहुत खराब नहीं है। टीम इज लाइक एवरेज, अबव एवरेज इन सम एस्पेक्ट्स। बैटिंग में तो मैं मान के चलता हूँ, पावर हिटिंग में शायद टॉप 3 या टॉप 3 में आ जाए आराम से। बट वो ये बॉलिंग वॉलिंग वाइज बड़ा बैलेंस खराब हो गया, और पंत की कैप्टनसी वाइज थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स है। कई और बार बहुत सारे अजीब डिसीजन ले लेते हैं वो। अब अब पंत तो की बात आपने करी है, तो अब दिल्ली की बात तो होनी थी। तो अब हम बात करेंगे फाइनली हमारे सबकी चाहती टीम, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली कैपिटल्स। हम तो दिल्ली कैपिटल्स बोलेंगे भाई, हमारे दिल में एक चीज मैं दिल्ली है। एक चीज बोलना चाहूंगा भाई। एक बात मैंने नोटिस करी कि ये दिल्ली कैपिटल्स की जो फ्रेंचाइज है ना, भाई हमने 8 से 10 वीडियोस अपलोड कर दी है। स्वॉट की भी कर दी हमने, ऑल टाइम 11 भी कर दी। अबे हर वीडियो में लोग ना इंस्टाग्राम पे पूछ रहे दिल्ली का कब कर रहे हो, दिल्ली का कब कर रहे हो, दिल्ली का कब कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ यार, मैंने आरसीबी, एमआई, सीएसके सबका हाइप देखा, दिल्ली का इतना हाइप क्यों रखा है। क्योंकि तो या भाई तो कहीं उनको ना कहीं, पता है ना हम लोग सारे दिल्ली के फैन हैं। हाँ तो कहीं ना कहीं पे दिल्ली की या तो पीआर मार्केटिंग टीम बहुत अच्छा कर रही है, और दिल्ली की मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया कर रही है, विच इज अ रेयर साइट। गिवन उन्होंने जो प्लेयर्स उठाए हैं, जो बैलेंस बनाया है, और ओवरऑल माहौल जो बना के रखा है ना, दिल्ली को ऐसे बना के रखा है भैया, इस बार जीत सकते हैं लोग। विच इज इतना ट्रू माहौल इन भी नहीं सर्टेन बना फैक्ट। भाई, हाँ, इतना। नहीं जी, आप मेरी बात मानो, मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा, दिल्ली का बट बहुत आपने माहौल तो बना 10 हुआ है। नंबर पे रखा था उन्हें। और अभी मिहिर ने बताया ना क्यों रखा था। चलो, चाहते हो रिवर्स जिताना ही है साइकोलॉजी। पाजी। चलो जी। रिवर्स एक मैं साइकोलॉजी। नाम लेना चाहूंगा सबसे पहले, हैरी ब्रूक का, स्टार प्लेयर हमारे, मतलब 2 सीजन हमें ठुस कर गए। तो अब कोई पता दिक्कत नहीं नहीं है, मेरे हिसाब से तो ब्लेसिंग इन ये डिसगाइज है। हैरी ब्रूक का जाना ना, आई वुड पर्सनली से, बहुत लोग कह रहे हैं कि यार क्या हो गया, पूरे टीम को धोखा दे दिया ये वो। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। देखो, हैरी ब्रूक रहता तो तुमको उसको खिलाना ही पड़ता। तुमने उसको लिया ही इसलिए था कि यार हमारा मिडिल ऑर्डर का एकदम वो है, प्रॉपर स्तंभ है, मिडिल ऑर्डर का हमारा बेस है। अब क्या हो गया, है नहीं हैरी ब्रूक, तो अब थोड़ा स्पेस मिल गया पूरी टीम को। जो इतने सारे टॉप ऑर्डर के बैटर्स भरे हैं ना, 3 4 तो ओपनर ही भरे हैं, कोई ना कोई थोड़ा नीचे आएगा। और सबसे मेन बात जो मुझे लग रहा है, करुण नायर जो फिनोमिनल फॉर्म में है ना, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं करुण नायर भाई एक टाइम पे दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए कैप्टन भी रह चुके हैं इस दिल्ली टीम की। तो हम्म। भाई करुण नायर जैसे बंदे को ना कहीं पे चांस मिल जाएगा।
और अगर वो खेल गया ना तो दिल्ली के लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। करुण नायर ऐसे स्टेज ऑफ करियर में है अभी, बट डोमेस्टिक में बहुत अच्छा रहा उनका परफॉर्मेंस। T20 में आप उनको मानोगे प्लेयर? क्योंकि वनडे में तो चलो मैंने मान लिया। अब अगर आप KL राहुल और करुण नायर दोनों को खिलाओगे एक टीम में, तो दोनों अगर मिडल ऑर्डर में खेले तो थोड़े इशू है मेरे हिसाब से तो। देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, दोनों के ना रोल्स बहुत अलग हो चुके हैं। साथ ही साथ में जब बंदे का सिक्का चल रहा होता है ना तो यार वो फॉर्मेट नहीं देखता, फिर वो हर जगह चलता है। टीम ये बनाते बात हैं। भी हम मान के बिल्कुल। अब जेएफएम, और जेएफएम को तो सबसे ऊपर डाल दो मेरे हिसाब से। जेएफएम ओपन ही ओपन करेगा। 30 या 37 बॉलों के अंदर 105 रन मार दिए इन्होंने प्रैक्टिस मैच के अंदर जो दिल्ली का हो रहा है। तो भाई ये बंदा पूरे सीजन, पिछले सीजन बढ़िया चला था, पूरे साल नहीं चला, और अब पहले प्रैक्टिस मैच में इसने 100 मार दिए। तो मेरे को लग रहा है ये बैठा था कि मेरे को तो जाके दिल्ली के लिए खेलना है बस। वही हो रहा है मिहिर, इसका। मैं ओपनर दूसरे नाम लेना बताओ कौन से, किसको बनाओगे ओपनर? ड्यूप्लेसी आएगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि आप ये कह रहे हो KL राहुल विल नॉट ओपन फॉर DC? ही वोंट, बिकॉज ऑलरेडी उनका आया तो है, आर्टिकल भी आ चुका है कि वो नीचे खेलना चाह रहे हैं। आई थिंक केएल अभी स्टेज पे है कि वो, अगर आपने देखा हो अभी जो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी भी थी उसमें वो धोनी वाले रोल पे ज्यादा दिख रहे थे। बाल भी उन्होंने धोनी वाले कर लिए और वो रोल भी अब वही वाला तो खेलना छह चाह रहे नंबर हैं। पे, अब ये 8 नंबर पे थोड़ी ना खिलाओगे धोनी वाला रोल पे। नहीं, जैसे इंडिया के लिए वो खेलते थे, धोनी आ जाते थे जैसे देखो श्रीलंका के अगेंस्ट फाइनल में। केएल राहुल का आई सिंपल थिंक है। केएल राहुल इंडियन टीम T20 टीम में वापसी का देख रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। अभी वर्ल्ड कप भी आएगा T20 वाला, तो वो ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे स्लॉट हो जाए। ओपनिंग में ऑलरेडी जायसवाल है, अभिषेक शर्मा है, शुभमन गिल कहीं ना कहीं पे फिर से नॉक कर रहे हैं, ठीक है। गायकवाड़ भी रो मल्टीपल रहे हैं। गायकवाड़ है, ऋतुराज गायकवाड़ को घुसने नहीं दे रहे। तो यार केएल राहुल देख रहा है कि मिडिल ऑर्डर ओडीआई में मैं खेलता ही हूँ, सेम टेम्पलेट यहाँ पे हो जाए, आऊं 10 बॉल में 25-30 रन मार के निकल लूं। बड़ा डिफरेंट रोल है इस बार। वो नहीं है जैसा एलएसजी ने दिया था, आओ ओपनिंग या वन डाउन पे एंकर कर या किसी मैच में खेल, तेज खेल। वो पंजाब वाले नहीं रहे अभी। पंजाब में जो खेलते थे ना, एकदम आके भाई तहलका मचा देते थे। नाउ ही इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेयर, कम्प्लीटली डिफरेंट रोल, कम्प्लीटली डिफरेंट लुक और कम्प्लीटली डिफरेंट सिटी। तो इनको उठा के आप नीचे डाल देना, अभी आप डाल दो फाफ डुप्लेसी और जेएफएम को, डाल दिया जेक मैंने। अब फ्रेज। मेरे को ये बताओ, आपके पास दो ऑप्शन है। आप विकेट कीपिंग तो चलो, एक लेट्स अज्यूम कि KL राहुल इज प्लेइंग, हमने एक मान लिया KL राहुल अभी खेल रहा है, चाहे 3 4 5 6 7 8 कभी खेले, खेल रहा है, विकेट कीपर हो गया। हम्म। अब हम्म। आपके पास 3 नंबर पे दो ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। KL राहुल, बताइए। आपके पास अभिषेक पोरल, करुण नायर। तो आप वन डाउन किसको खिलाओगे? मैं अगर बोलूं, मैं अपना पर्सनली बोलूं, मैं करूंगा अभिषेक पोरल को। रीजन, अभिषेक पोरल लास्ट टाइम भी वन डाउन ही खेल रहे थे शायद, वन हम्म। डाउन में उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी करा था, और मतलब ऐसा नहीं था कि इतना कोई घटिया प्लेयर है या कुछ है। अगर उनको रिटेन करा है तो आई होप कि वो वन डाउन आए, परफॉर्म करे और चले। और वो एक मिडल ऑर्डर में एक लेफ्टी भी आ गया आपके पास, क्योंकि आपके स्टब्स और KL राहुल राइटी है, ऊपर दोनों आपके राइटी हो गए, तो बीच में एक अभिषेक शर्मा एक लेफ्टी भी आ गया आफ्टर अक्षर पटेल, जो कि नीचे लोअर ऑर्डर संभालेंगे। तो मेरे ख्याल से अभिषेक आना चाहिए। अभिषेक जी आप बताओ। आपको मैं एक चीज बताता हूँ। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। अभिषेक पोरेल जो रिटेन हुआ है ना बंदा, वो हुआ है कहीं ना कहीं पे सौरव गांगुली की वजह से, क्योंकि सौरव गांगुली अपने बंगाल के हैं, पोरेल भी बंगाल के हैं, काफी स्काउट करके पोरेल को लिया था। पोरेल भाई पहला जो मैच हुआ था अगेंस्ट, आई थिंक किंग्स 11 पंजाब हुआ था, या पता नहीं राजस्थान के अगेंस्ट किसके किंग्स अगेंस्ट हुआ था इलेवन लास्ट पंजाब, सीजन। किंग्स इलेवन बहुत लेट पंजाब, एकदम सबसे पंजाब के नीचे आके अगेंस्ट। इन्होंने थोड़े बहुत रन भी मारे थे, 180 170 80 रन बनवा दिए थे टोटल। मुंबई वाला मैच में दिल्ली का देखने गया था, उसमें भी बढ़िया खेला था बंदा, ठीक है। इसमें एक दो मैच और थे जिनमें काफी अच्छा खेले थे, वो दूसरे ओपनर्स आउट हो गए थे, ये खेलते रहे थे। तो ही इज अ, और मतलब प्लेयर काफी अच्छा है, तो अब बंदा यंग है, कीपिंग ऑप्शन तो है ही। तो इसको आप वन डाउन पे डाल सकते हो, बट मेरे को लगता है मोस्टली ना इम्पैक्ट टाइप का प्लेयर रहेगा। चलो, इसको अभी इम्पैक्ट वाले में आप लेके, लेट्स अज्यूम कि हाँ, वन डाउन पे अभी आ गया। अब आपके पास ठीक है। दूसरा ऑप्शन है वन सेकंड डाउन। तो KL राहुल को मेरे को नहीं लगता 4 से नीचे खिलाना चाहिए। क्या लगता है आपको मिहिर जी? मेरे हिसाब से केएल को ही आना चाहिए सेकंड डाउन, क्योंकि उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस टब्स हैं, वो अब भी मैं काफी आपको एक्चुअली में एक्सेलरेट करके खेल पाएंगे। एक चीज बताना चाह रहा था। मेरे हिसाब से ना आप यहाँ पर एक बार टीम दिखाओ, 11 11 टीम। पुरेल को वन डाउन भेजने की जगह केएल राहुल को वन डाउन भेजो। 4 नंबर पे आप अक्षर पटेल को भेजो, और 5 पे भेजो आप स्टब्स को। और मैं रीजनिंग भी दे देता हूँ आपको मैं क्यों। समझ गया, आप नीचे वो दोनों खिलाना चाहते होगे पेसर, मतलब लेफ्टी राइटी करियर्स भी भी कर होगे। रहे हैं मैं साथ में। चाहता हूँ बेसिकली, मैं चाहता हूँ कि आप पहले तो लगा दो, पहले एक बार लगा के देखो। चलो। 3 नंबर पे केएल डालो, KLR। 4 पे अक्षर डालो, 5 पे स्टब्स डालो।
3 पे केएलआर, 4 पे हो गया आपका। अक्षर, अक्षर कह रहा हूँ मैं, अक्षर 4 पटेल। पे बहुत ज्यादा ऊपर नहीं खिला रहे अक्षर को। बाजी डालो तो बता रहा हूँ ना। इंडिया के लिए भी अब आ रहा था अभी 4 पे। 5 पे डालो स्टब्स। 5 पे। अब देखो रीजन क्या है, केएल राहुल को, वन डाउन को छोड़ो, पहले अक्षर का बताता हूँ। अक्षर ना भाई बंदा T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी ऊपर खेला था, चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऊपर खेला है। और अक्षर ना वो बंदा नहीं रहा जो बॉलिंग ऑलराउंडर हमारे दिमाग में परसेप्शन था ना, शाबाज की तरह, शाबाज या कोई और ले लो, जड्डू अड्डू की तरह। ये भाई प्रॉपर बैटिंग करता है ये बंदा, इसकी टेक्निक है इस पे, और इसने रन भी खूब मारे। और दिल्ली के लिए जब भी ऊपर खेलने आया था ना, बढ़िया रन मार के गया था ये। तो इसको ऊपर ही खिलाना चाहिए इनको, इसकी तो बैटिंग यूटिलाइज करनी चाहिए। 5 पे ये हो गए, 6 नंबर पे अब आप नीचे 6 पे पुरेल डाल के फिर 7 पे आशुतोष शर्मा खिलाओ, मेरे यार हिसाब से पुरेल तो ना मेरे सही टीम ख्याल से बनेगी। वन डाउन आएगा। मैं आपको जो मैं अपनी टीम जैसे अभी हम बना रहे हैं, अगर मैं हम्म। ये कहूँ। पुरेल वन डाउन का ना पॉइंट नहीं है, मैं आपको बता दूंगा क्यों, बट आप डालो फिर भी। मैं बताता हूँ, क्योंकि ये पोरल लास्ट टाइम भी अभी मतलब मेरे ख्याल से वो वन डाउन ही खेले थे इसमें ना। नहीं नहीं, पुरेल इससे रीजन पुरेल मैं आपको मोस्टली बताता हूँ क्यों। ओपनिंग, मोस्टली ओपनिंग आए ओपनिंग थे रही थी पाजी, पुरेल। मोस्टली ओपनिंग आए थे। ओपनिंग की थी, वन डाउन नहीं आए थे। वन डाउन हम्म। एक मैच में आए थे, नहीं एक मैच में भी नहीं आए, इनफैक्ट आए होंगे, नॉट श्योर, बट मेरे को याद है JFM पहले मैच में वन डाउन आया था। फिर उसके बाद में सारे मैचेस में वो फिर ओपनिंग कर रहा ओपन था ही कर रहा जब। था। यस, यू आर राइट। क्योंकि तो मैं आपको पुरेल, रीजन बताता हूँ ये चीज करने का, मैं आपको इसका रीजन जो प्रॉपर मैं बताऊंगा। अक्षर पटेल 5 पे, अब आप ना स्टब्स बहुत नीचे कैन हो गया बी स्टब्स। योर फिनिशर 6 पे। नहीं नहीं नहीं, देखिए स्टब्स को आप समझ नहीं रहे, स्टब्स ना इतना नीचे खेलने वाला प्लेयर नहीं है। वही। स्टब्स प्लेयर है, स्टब्स ना आपका रिस्क भी नहीं लेगा कभी कभी, और फ्लेयर के साथ खेलता है, बहुत तगड़ी पावर हिटिंग है, मैं बता रहा हूँ। इसको मैंने नेक्स्ट एबी डिविलियर्स बोला है, हमारी रील आई थी जो टॉप 5 इंटरनेशनल प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, उसमें स्टब्स को डाला है मैंने। नंबर 1 भाई ये पे। 5 पे डालो इसको आप, मैं बता रहा हम्म। हूँ बहुत सही खेलने वाला है, इससे सीजन बहुत अच्छा जाएगा। 6 पे पुरेल डाल के 7 पे खिला दो आप आशुतोष शर्मा को, बहुत तगड़ी टीम बन रही है फिर। मेरा आपसे एक सवाल है। रिड्स बिल्कुल। भी, अब आप बोलो अब बोलो। अभिषेक पुरेल इतना तेज खेल पाएंगे? आप उनको नंबर 6 पे डाल रहे तो हो मैं तो कह सिर्फ। रहा हूँ अभिषेक को रहन इसको रहने ही दो, फिर तो आपका आप समीर अभिषेक रिजवी। पुरेल को, मैंने मेरे मेरा पहला ऑप्शन था अभिषेक पुरेल खेलेंगे, इम्पैक्ट टाइप का प्लेयर, बट चलो अभी आप अपने को ये अभिषेक रखना पोरल ही को है। हटा ही दो। आप आशुतोष अभी के लिए आप। हटा सकते हो, हटा सकते हो, अभी के लिए हटा दो, किसी और को डाल लो। 6 पे आप आशुतोष शर्मा को डाल लो, समीर रिजवी है आपके पास, उसको डाल लो। समीर रिजवी मेरे को लगता है बैकअप पे ही रहेंगे, या नहीं भाई, इम्पैक्ट में आएंगे। वो ज्यादा वो अच्छा नहीं नहीं। मेन टीम में नहीं आते हुए दिख रहे भाई मेरे को। आपके ये 7 प्लेयर खेलेंगे खेलेंगे। तो आप कह रहे हो पुरेल नहीं खेलेंगे? अभी मतलब आप पुरेल नहीं अज्यूम इम्पैक्ट, कर रहे थे। पुरेल बैटिंग मेरे अगर हिसाब बैटिंग, से रिटेन्ड है, वो आएंगे वो स्टार्टिंग में, क्या उल्टा है। नहीं, समीर अगर रिजवी। बैटिंग आपकी बैटिंग सेकंड हो गई ना, अगर बैटिंग सेकंड हो गई तो पुरेल इम्पैक्ट प्लेयर बन के आएगा जैसा बीच में आया था। और आप देखोगे पिछले सीजन में पृथ्वी शॉ और पुरेल, ये दो ही प्लेयर्स थे जो इधर उधर इम्पैक्ट हो रहे थे, एक रसिक सलाम दास जो इस बार नहीं है हम्म। दिल्ली के पास, आरसीबी जा चुके हैं। 3 प्लेयर्स इधर उधर हो रहे थे इस प्लेयर टीम टू में ना। लुक आउट छह फॉर। छह पे आशुतोष, 7 पे रिजवी, 8 नंबर पे अब आप किसको डालोगे बता मिचेल दो, एक स्टार्क। क्लियर कट है। स्टार्क क्लियर है कट है किसको ऑब्वियसली, डालोगे। वो तो फिक्स्ड है। स्टार्क। और मेरे ख्याल से जो 2 बॉलर रहेंगे। कुलदीप, कुलदीप डाल दो, कुलदीप भी हाँ आएगा ही। कुलदीप हाँ, ज्यादा पहले कुलदीप की आएगा। थोड़ी बैटिंग भी ठीक हो गई है, 9 पे डाल दो उन्हें। कुलदीप, फिर आपके मुकेश मुकेश, मेगरा को डाल दो, मुकेश मेगरा नटराजन खेलेंगे। नटराजन आएगा और और नट्टू। मेघराज जी और आ नट्टू, जाएंगे। और नट्टू डाल दो, नट्टू डाल दो हाँ। डाल बिल्कुल। दिया नट्टू। और अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब बताओ टीम कैसी लग रही है अपनी। भाई मेरे अब इसको ना मोहित शर्मा स्लैश पुरेल डाल दो, गिवन बैटिंग फर्स्ट है बॉलिंग फर्स्ट, नहीं वो नहीं, डाल ये दो अभी बस। बैटिंग फर्स्ट की टीम बन रही है। हाँ तो भाई ये टीम ना वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम्स है जो दिल्ली ने आज तक बनाई है, बट मतलब मैं एक ऑब्वियसली। एक रीजन बोलता हूँ, ये 6-7 में मेरे को दिक्कत लग रही है अभिषेक भाई। दिक्कत ठीक करेंगे ना, अभी एकदम से नहीं होती, ठीक धीरे धीरे करके ठीक करेंगे पहले ये टीम। लेकिन देख के देखो यार कितना मजा सा आ गया ये टीम देख के, मतलब आप ये ओपन करा रहे हो JFM से, जो आते ही लेफ्ट राइट सेंटर मारेगा, फाफ डुप्लेसी भाई क्लास एकदम, प्यार से खेलेगा। KL राहुल है फिर आपका, स्वीप देगा स्पिनर्स को, इधर उधर रिवर्स स्वीप मारेगा, इधर उधर सामने निकल के इनसाइड आउट। अक्षर पटेल आ रहे हैं फिर, मतलब इनको तो लाइसेंस टू किल मिला हुआ है इस पूरी टीम को, जितना मारना है उतना मारो नीचे तक, बढ़िया एकदम, मेरे 60 को तक काफी मजा आ गया बहुत टीम देख अच्छी दमदार बैटिंग है, ये तो मैं भी आपसे एग्री करता हूँ। अब प्लस मैं यहाँ पर मेरे को दो प्लेयर की बात करनी है, आप दो नहीं एक्चुअली एक प्लेयर की बात करनी है आप लोगों से। ऑलराउंडर में अगर आप देखोगे, एक माधव तिवारी, हाँ माधव तिवारी हैं। उनका डोमेस्टिक भी काफी अच्छा गया है अभी, और बढ़िया फास्ट बॉलर ये है और मुंबई वाला बैटिंग भी है, बढ़िया कर रहे हैं। मुंबई वाला है। मुंबई वाला मेरे को वो याद नहीं है, नहीं नहीं, डोमेस्टिक मुंबई का वाले आइडिया है। नहीं मुंबई है, वाला मुंबई पंजाब में में है नहीं थे। शायद। ये बहुत अंडररेटेड पिक है इनकी। ये देखना है, बहुत इनको प्लेइंग मिल सकती है बाद में। ये बहुत अच्छे फिनिशर है,
और इनकी बॉलिंग भी बहुत बढ़िया है, तो बीच में ये भी आ सकते हैं कहाँ जैसे से आप। खेलते हैं इन ये? इनके दर्शन नालकंडे और विपराज निगम भी बढ़िया बॉलर है। हम्म। काफी बढ़िया इनके लिए साबित हो सकते हैं। दिल्ली को खिलाना चाहिए इस बंदे को, जैसे एक सीजन में संदीप लामिछाने को खिलाया था ना थोड़ा बहुत, हम्म। वैसे ही विपराज निगम को खिला सकते हैं। ये काफी गेम चेंजर होगा इनके लिए। मैं एक चीज पूछूं आपसे। लेट्स बोलो। अज्यूम कि अभी हम लोग पहले बॉलिंग कर रहे हैं। हम्म। मैं ऊपर कर रहा हूँ, हाँ, अज्यूम कर कर रहा ले। हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ, राइट? अभी मैं इम्पैक्ट में नहीं डाल रहा किसी को। इम्पैक्ट के आपके चार ऑप्शन होते हैं। बिल्कुल जी। अभिषेक पोरल डाल दो, रिजवी डाल दो। नहीं, आपने 7 नंबर में मोहित शर्मा क्यों डाल रखा है? मैं अज्यूम कर रहा हूँ पहले बॉलिंग बॉलिंग कर फर्स्ट, रहे हैं। बॉलिंग फर्स्ट, नहीं नहीं बॉलिंग। भाई, ऐसे ऐसे हाथ जुड़ा लो, मोहित शर्मा नहीं खेलेंगे 7 नंबर पे। ओ भाई, मोहित शर्मा को बात तो हटा दो। सुनो, बात सुनो मेरी हाँ क्या बोलो है। बोलो। मैं ये बोलो। कह रहा हूँ अभी पहले बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग बॉलिंग सुनो पहले बात को, बॉलिंग कर रहे हैं अभी। हम्म। आपके पास पांच बॉलर हो गए, एक अक्षर पटेल हो गए, छह। बॉलिंग होगी खत्म। आपका टारगेट 180। खत्म, क्लोज। अब आपने मोहित शर्मा तो रिप्लेस होगा ही होगा, यहाँ पे 7 नंबर में या अभिषेक आएगा या हम लोग किसी को भी, मतलब हम लोग रिजवी, करुण नायर, या लेट्स अज्यूम कि कोई और हो। ठीक है। तो आपके पास बीच में ऑप्शन रहेगा, अगर इन दोनों ने स्टार्ट दे दिया सही, ठीक है, तो आप मत लेकर आओ उसको, अभिषेक पोरल को। अगर बाई चांस ये दोनों में से कोई पहले उखड़ गया, अज्यूम करो कि पहले हम्म। 2 ओवर में इन दोनों में से कोई उखड़ गया, तो आप अभिषेक पोरल को ले आओ इम्पैक्ट सब में। और आप केएल बिल्कुल सबकी एक एक नीचे हो जाएगी पोजीशन। अगर बाई चांस चल गए, 6 ओवर खेल गए, तो आपका केएल राहुल आओ 6 नंबर पे, मतलब सॉरी 6 ओवर के बाद पहले 1 डाउन केएल राहुल। ऐसे ही चलते रहे, और जो 7वें नंबर में ले आओ रिजवी को। बिल्कुल इम्पैक्ट हो को आप सकता है, बिल्कुल हो बाद में सकता कर सकते हो ना, बीच में तो आप जरूरी थोड़ी ना कभी भी ला सकते हो ना, वो तो ये थोड़ी ना कि फर्स्ट इनिंग के बाद ही लाना है। मेरे आप तो को 10 ओवर के बाद भी ला सकते हो। मेरे को लेकिन अभी भी लगता है, मतलब समहाउ मैं, ये टीम बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, बट मैं इससे अग्री कर नहीं पा रहा। मेरे को अभी भी लगता है कि अभिषेक को इम्पैक्ट नहीं, प्लेइंग में ही रखेंगे ये लोग। मेरे को भी मैं यही एक लग चीज रहा है, और और बताता मेरे हूँ को आपको, ये एक लग रहा है चीज एक रिजवी नहीं चीज खेलेगा। गेम चेंजिंग बात बताता हूँ। हम्म। अभी ही तो बीसीसीआई का जो आज ऑल कैप्टन मीट वगैरह हुआ था, चीजें हुई थी, उसमें बहुत सारे रूल्स डिस्कस हो रहे हैं। एक रूल आया है कि वो जो स्पिट करते थे बॉल पे, सलाइवा जो लगाते थे, उसको पहले बैन था, कोविड टाइम पे हो गया था, उसको हटा दिया गया है। कहीं ना कहीं पे ये बात भी चल रही है कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल भी रखना है या नहीं रखना। बहुत गेम चेंजिंग हो सकता है ये, क्योंकि ऑक्शन में सारी टीम्स इस हिसाब से गई थी, हम इम्पैक्ट के हिसाब से करेंगे चीजें। अगर हम्म। इम्पैक्ट रूल हट गया गलती से, तो ये सारी डिस्कशन होनी नहीं है फिर। फिर तो एक प्लेयर खेलेगा कोई, ये भी नहीं, हो अभी सकता तो नहीं हो रहा शायद, तो इन दिल्ली की तो है। तब भी सॉर्टेड है, 5 बॉलर तो तब भी है ही हमारे पास, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल, अक्षर और पटेल स्टब्स है। भी है, आप स्टब्स स्टब्स भी है, मिस कर गए स्टब्स थे। भी है, एक स्टब्स ऑप्शन भी दे है। देंगे स्टब्स साथ में आशुतोष भी बॉलिंग में। डालता है बॉलिंग, ऑलराउंडर में है वो। हाँ, आशुतोष ने अभी डोमेस्टिक में भी डाली है। प्लस उनकी 11 बॉल पे 50 भी है मैं आशुतोष की तो। स्ट्रेंथ बताओ, स्ट्रेंथ बताओ। बॉलिंग स्ट्रेंथ आप लाइनअप, लिख दो बॉलिंग, इसकी, बैलेंस लिख दो, मेरे बॉलिंग, हिसाब से बैलेंस है इनका। हाँ, बॉलिंग लाइनअप ना। बॉलिंग नहीं तो नहीं, हाँ। बैलेंस बैलेंस गोटेड, बैलेंस। गोटेड वन ऑफ द बेस्ट है मेरे हिसाब से आईपीएल में। मेरे नहीं, बैटिंग में थोड़ा सा फिर भी नीचे का लोअर मिडिल ऑर्डर के लिए मैं थोड़ा सा कहूंगा। बट मेरे ख्याल से, क्योंकि यार ना 6-7 में ना आपका आप ना इनकी इनएक्सपीरियंस है। इनकी टीम में, मैं देखो मैं एक चीज बताऊंगा। पहला तो आप बॉलिंग तो वो बता रहे हो, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, 5 ऑप्शंस तो शॉर्ट शॉर्ट है, छठा स्टब्स है। तो बॉलिंग तो आप लिख ही लो स्ट्रेंथ में, बॉलिंग पांच बढ़िया है कहाँ से इनकी। हो गए? 6 है क्यों भाई। भाई? 5 तो नहीं, ये हो गए, प्लस छह वही मैं बोल अक्षर रहा है। हूँ। वही कह रहे हैं वो कि 5 हैं, वही मैं बोल रहा हूँ। सॉर्टेड प्लस छठा आपको वो दे देंगे। एग्जैक्टली अच्छा मतलब सॉरी। आप बॉलिंग तो लिख ही लो, इसकी बॉलिंग लिख लो, सीधा सीधा स्ट्रेंथ में बॉलिंग लिख लो। वन ऑफ द बेस्ट स्पिन बॉलिंग ऑलराउंड स्पिन बॉलिंग है अक्षर पटेल और कुलदीप, जो भैया दोनों T20 वर्ल्ड कप की टीम्स में थे, ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में थे। इंडियन प्लेयर्स ना टीम में होना बहुत बड़ी बात होती है। दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू। इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर 3 प्लेइंग 11 में बंदे थे अपने, कुलदीप यादव था, केएल राहुल था, अक्षर पटेल था। और हम्म। कहीं ना कहीं पे पिछले T20 वर्ल्ड कप के अंदर केएल राहुल नहीं था तो ऋषभ पंत था। ठीक है, उस टाइम पे वो था, उस टाइम पे। तो मतलब ये मान के चलो, दिल्ली ना फैक्ट्री है प्लेयर्स बनाने की, जो इंडियन टीम में खेल जाते हैं फिर जाके। अय्यर को ले लो एक साइड पे, आप ले लो इधर शॉ वगैरह को ले लो, भाई कितने सारे प्लेयर्स दिए। मतलब बस अब बहुत, मेरे को मेरे तो काफी प्राउड फील होता है। बस अब मेरा पॉइंट इस पे भैया ये है कि बना के छोड़ ना दे इस बार इनको। ये क्योंकि हमारी ये भी हिस्ट्री रही है कि हम प्लेयर बनाते हैं फिर उनको कहते हैं चलो अब आप कहीं और जाके परफॉर्म करो। तो ये नहीं चाहता मैं, अब मैं चाहता हूँ ये मेरे को इन बताओ। प्लेयर्स को लिया है तो इनको रखें। काम करो, पहले ना एक स्ट्रेंथ दो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में वीकनेस पे आएंगे। चलो बताओ। बॉलिंग लाइनअप लिख दो, दूसरा लिख दो बैलेंस। बैलेंस मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इनका। स्पिनर भी अच्छे हैं, ओवरऑल पेसर बैलेंस। भी, पेसर भी बेस्ट है। ठीक है। अब लेकिन बस एक चीज है, इंजरी प्रोन है जो इनके लिए थ्रेट हो सकता है, वो हम लिख देंगे बाद में। बट ओवरऑल बैलेंस बहुत अच्छा है इनका।
मेरे हिसाब से तो ये बॉलिंग इनकी जो हम लाइनअप है ये मुंबई को टक्कर दे रही है, जैसे पेस में, जैसे मुंबई के पास अगर बुमराह, चहर और बोल्ट हैं, तो हमारे मैं पास आपको भी एक चीज बहुत बताऊंगा, बढ़िया है। करंट 11 के अंदर ना हमारी बेटर है। बेटर है क्योंकि अपने बुमराह पास नहीं। दो स्पिनर है, कुलदीप और अक्षर, जो एनीवे बेटर है। अगर उनके आप स्पिनर्स को देख लो तो उनके पास में सैटनर है और मुजीब उर रहमान। सैंटनर तो चेन्नई में हाँ, है, सैंटनर नहीं सैंटनर नहीं, चेन्नई में। मुंबई में आ सैंटनर गए। मुंबई में है ना, मुंबई में आ सैंटनर गया क्या? कल ही तो बनाई है हाँ, भैया आपने वीडियो। भूल गया यार मैं, बस थोड़ा ऊंच नीच हो ही जाती है। मैं आज किसी से हाँ, बहस भी कर रहा था, मैं उसको कह रहा था सैंटनर वहाँ पे चेन्नई में है, मेरे को अभी याद आप दिला रहे हो कि मुंबई में। चलो बढ़िया हाँ, बात है, ये भी अच्छी हाँ। बात है। तो मेरे सैंटनर और मुजीब उर रहमान है वहां पर स्पिनर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुंबई या, में। तो हम उनको तो बड़े आराम से स्पिन में तो पेल ही रहे हैं, प्लस मेरे हिसाब से पेस में भी हम उनको मतलब बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं। स्टार के हमारे पास बोल्ट के लिए। अब बस वही है, बुमराह जब तक नहीं है तब तक तो हम एनी डे उनसे बेटर है करंट 11 में तो, मतलब हम्म। कोई पेस अटैक हमारे आसपास है ही नहीं, फॉर श्योर। सही बात है, और लेकिन मैं भाई इसमें कहूंगा यहाँ पे हम लोग फंस जाएंगे। जहाँ पे हमारा इंडियन बैटिंग लाइनअप अगर आप मुंबई से करोगे तो वो तो बहुत आ गया भाई। मुंबई यार इंडियन बैटिंग में क्या है, इंडियन कोर में भी मुंबई टक्कर दे रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आप अभी के लिए ये मान के चलो, दूसरा जो वीकनेस है ना इनका, वो आपने एक पहला बहुत सही लिख दिया, नो फॉरेन बैकअप बॉलर। बॉलर क्या, मैं तो कह रहा हूँ नो नो ओवरसीज बैकअप, बैटिंग में भी नहीं है इनके पास। डोनोवन फरेरा है, ठीक है, ये दूसरे इनके क्या नाम है, चमीरा है, ठीक है, और दासुन शनाका को लिया है हैरी ब्रूक की जगह, जो ये रिपोर्ट्स आ रही है। कंफर्म्ड है। जो अभी कंफर्म नहीं है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, कंफर्म प्लस वो नहीं है, कैंप में रिपोर्ट्स आ है। रही है। अब किसको ले सकते हो? आप ले तो क्या सकते हो वीकनेस में डैरिल क्या मे, होगा? मिचेल को नो ले लेते नो हो। बैकअप फॉर ब्रूक, ब्रूक तो मतलब। यहाँ पर ना इन्होंने बहुत बड़ी स्टुपिडिटी करी है। मैं आपको एक प्लेयर बोलूंगा, मेरे को पता नहीं आप अग्री करोगे कि नहीं करोगे। डैरिल ब्रेविस इनको, कहोगे आप? नहीं, मैं कहूंगा मैथ्यू शॉट। मैथ्यू शॉट ओ, बिका नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का ना, हाँ। बैटिंग भी देता है बट आपको यार बहुत टॉप अच्छी। ऑर्डर है ना, टॉप बैटिंग, ऑर्डर नहीं चाहिए ना, मिडल अरे ऑर्डर चाहिए। मैं समझ रहा हूँ, बट आपको एज अ बैकअप, क्योंकि अभी भी हमने, अगर शनाका क्या है, दासुन शनाका, उनको भी हम नहीं खिला रहे। मैथ्यू शॉट एक बहुत बेटर बैकअप है, आपको स्पिन भी देते हैं, बैटिंग ओपन की भी देते हैं, और वो का मैं बताता हूँ मिहिर, बता, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। बस हम्म, शनाका ही क्या, डेवल ब्रेविस ले लो, डैरिल मिचेल ले लो, माइकल ब्रेसवेल ले लो, बहुत हम्म, प्लेयर्स है, प्लेयर्स भरे पड़े हैं। हम्म। पॉइंट इस दासुन शनाका को उठाया क्योंकि दुबई कैपिटल्स में खेलते हैं। वो तो फ्रेंचाइज दूसरा, फ्रेंचाइज का आप सही बोल रहे हो, हेमंग बिल्कुल। हेमंग बदानी का पिक है वो, इट्स मोर लाइक नोन पिक है, सो दे आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क बाय हम्म। गोइंग फॉर समवन अननोन। उनको चाहिए देखा दिखाया बंदा, जिसको संभाल ले, करा ले, उसको एक पर्पस दे दे, वो ये चक्कर है उनका, और कोई बात नहीं है। आई थिंक ये आजकल बहुत टीम्स कर रही हैं, क्योंकि आप मुंबई को भी देखो तो वो मुंबई में भी उन्होंने रायन रिकल्टन लिए हैं, वो भी वहाँ बिल्कुल। मुंबई, क्या मुंबई की, मेरे को उधर की टीम का एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, वो भी वहाँ खेलते हैं, तो ये केप टाउन। फ्रेंचाइज टू फ्रेंचाइज का ही एम आई स्टार्ट हो गया एम है। आई केप टाउन में केप खेलते हैं वो। टाउन में। और हाँ। कॉर्बिन बॉश को जो लिया है, वो भी मुंबई वाले हैं, वो दूसरे मतलब के एम आई वाले फ्रेंचाइज के। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये हम्म। दैट इज ट्रू। यार आपके नाम में ई आता है ना। MEEHIR भैया। यार मैं हमेशा यही लिखता हूँ, चलो। कोई कोई टेंशन नहीं। नहीं। चलो अब मेरे को ये बताओ, एक और वीकनेस बताओ जो प्रॉपर वीकनेस मैं कहूंगा। प्रॉपर वीकनेस आप इनकी कह दो यार, लैक ऑफ कैप्टनसी एक्सपोजर फॉर अक्षर। अक्षर ने हाँ नहीं, कैप्टनसी वो तो की आपकी नहीं है बट अभी। वो अपॉर्चुनिटी है मेरे अपॉर्चुनिटी में हिसाब आएगा ना से। अक्षर का। अपॉर्चुनिटी है, अक्षर कैन एक्सेल, वो वाइस कैप्टन भी है तो हमारी टी कोई नहीं, ट्वेंटी टीम के। आप ये ये भी डाल आप दो, देखो। अक्षर कैप्टनसी डाल दो सीधा। अपॉर्चुनिटी में डाल दो फिर अक्षर हाँ, कैप्टनसी। क्योंकि वाइस कैप्टन भी कर रहे हैं इस टाइम पे इंडियन T20 टीम को। बट वो तो बैकअप में कर रहे थे ना, जब कोई नहीं था शायद तब। करंट का तो मेरे को देखो यही पता है, बट मतलब मेरे हिसाब से तो अच्छा कर सकते हैं। काफी चिल्ड आउट से बंदे हैं, और काफी आजकल मतलब उनका पीआर भी मैं एक तो दाद देना चाहूंगा, दिल्ली का पीआर बहुत सही चल रहा है। सब लोग पागल ही हुए हैं दिल्ली के पीछे, क्योंकि बहुत हम लोग बढ़िया है। फॉलो करते हैं ना भाई, बाकी नहीं दिखता लोगों को। और वो मैं है, कहूंगा एक वो आ ही अपॉर्चुनिटी जाता में, है और क्या एंगल। कहूंगा, अपॉर्चुनिटी में केएल राहुल बैटिंग। केएल राहुल आई और थिंक जेक ओपनिंग पेयर, नेटवर्क। KL राहुल एंड एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओपनिंग पेयर करो आप यहाँ पर। यार ओपनिंग पेयर में अपने को क्या लेना देना है, अपॉर्चुनिटी तो यही रहेगी ना, इसमें दोनों में क्या नहीं अपॉर्चुनिटी पाजी, है। आप समझ नहीं रहे, केएल राहुल की तो है जो है, बट जेएफएम की मेरे को तो ज्यादा लग रही है अपॉर्चुनिटी, भाई JFM जेएफएम एंड फाफ मारता है दोनों। भाई। फाफ दोनों, क्योंकि फाफ भी वो अजीब सा अपना स्टांस लेके छक्के चौके निकालते हैं स्टार्टिंग में काफी। आप तो अगर टॉप थ्री लिख दो, अपॉर्चुनिटी में टॉप थ्री लिख दो, टॉप कोई 3। भी खेले। नेट बताओ, स्टार्क हाँ हाँ, इनकी। टॉप लिख दो, टॉप थ्री बैटर्स। हाँ हाँ वो लिख दिया।
थ्रेट में आप लिख दो सबसे मेन, थ्रेट में लिख दो इंजरी प्रोन नट्टू और स्टार्क, इंजरी प्रोन बॉलर्स वो लिख दो, फॉर डेफिनेटली। पेसर्स। फॉर और इसमें आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोहित शर्मा का भी डाल सकते हो, वो भी इंजरी प्रोन हुए हैं ही काफी। अब मैं वीकनेस की बात करूंगा, मतलब एक और बताओ थ्रेट कोई और होगा तो। रेट दिखाइए ऊपर एक बार, टीम कीजिए। होगी ना, एक ही तो है, मैक फ्रेजर मैक। थ्रेट इनका ये हो सकता है कि हमारी फिनिशिंग जो सिक्स्थ और सेवेंथ पे है, जो आप कह रहे थे, आशुतोष और सब इनएक्सपीरियंस तो वीकनेस में डाल एक्सपी दूं। वो आप चाहो तो वीकनेस में एक वो ही दिख रही है बट मेरे को। यहाँ पे आप बट ओवरऑल बैलेंस डाल रहे हो, बट यहाँ पे आप वीकनेस में डालोगे। नहीं, आपका पॉइंट था ना, देखो मेरे को वो वीकनेस नहीं लगता, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि आशुतोष का पिछला सीजन बहुत बढ़िया था पंजाब के लिए। समीर ने भी बहुत बढ़िया किया है फॉर चेन्नई। बट अगर हमें कुछ निकालना ही है तो हम ये डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे को इतनी बैलेंस टीम लग रही है इस टाइम पे है कि मेरे को वीकनेस नहीं दिख रहा है दूसरा। यार यहाँ पे मैं ना एक थ्रेट मेरे को समझ लग रहा है कि यहाँ पे फॉर्म ऑफ दीज थ्री बॉलर्स। हाँ, ये थ्रेट में आप डाल सकते हो, प्लस आप अगर डालना चाहो वीकनेस तो ये डाल सकते हो कि जैसे बैकअप फॉरेन बॉलर नहीं है तो हमारे पास बैट्समैन का भी बैकअप उतना नहीं है फॉरेन वीकनेस में। तो ये हो नो। रहा था कि हैरी ब्रूक से तो एटलीस्ट ये था कि ओपनिंग में अगर जेएफएम थोड़ा भी ऊंच नीच होती है, सही नहीं खेलते, तो फाफ खेल लेंगे उनकी जगह पे, क्योंकि एग्जैक्टली पहले मान रहे थे फाफ नहीं खेलेंगे। अभी हो exactly. गया कि फाफ और जेएफएम को खेलना ही पड़ेगा, और फाफ हो गए वाइस कैप्टन, तो 200 टका खेलेंगे। वो ये तो लिख सारे दिया। ये हो मैच, गया। सारे ये मैच ठीक है। खेलेंगे। ये ठीक है। हम्म, हाँ ये तो इंजरी सही प्रोन है। पेसर्स, नो जेन्युइन फॉरेन बैकअप एंड बॉलर एंड बैटिंग। और साथ में आप एक चीज और लिख दो थ्रेड के अंदर, लोअर मिडिल ऑर्डर वीकनेस में, सॉरी, लोअर मिडिल ऑर्डर वीक लग रहा है थोड़ा आशुतोष और रिजवी में, क्योंकि कई टीम्स के पास में पांड्या, कई टीम्स के पास में धोनी, जड्डू, है ना, मतलब रिनाउंड नेम्स है। आशुतोष ने टिम पिछले सीजन डेविड और पता नहीं टिम क्या डेविड क्या हो ही है। गया, हाँ रोमारियो शेफर्ड हो गया, क्रुनल पांड्या और हाँ टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड चलो आरसीबी के लिए। एक थ्रेट और हाँ। बताओ। थ्रेट में मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपके पास ना बैकअप स्पिनर, अगर कोई बाई चांस कुलदीप को कुछ हो जाए। नहीं नहीं, स्पिन स्पिन में टेंशन मत लो, क्योंकि इनका ये विपराज निगम भी बढ़िया बॉलर है, मैंने सुना है इसके बारे में, ओके। ठीक ठाक करवा लेंगे। तो और साथ में स्टब्स है यार आपके पास में, अक्षर और कुलदीप है, एक साथ सारे थोड़ी हो जाएंगे इंजर्ड, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक। एक थ्रेट ये हो सकता है कि क्या कुलदीप 14 मैचेस खेल पाएंगे, नहीं खेल लेंगे। क्योंकि बहुत रेपिटेटिव मैचेस हैं। एक ये मेरे को इशू दिख रहा है, बाकी तो थ्रेट मेरे को दिख नहीं रहा। थ्रेट क्योंकि मैं एक बताऊं तो, थ्रेट दिल्ली के लिए है मैचेस का शेड्यूल, आई वुड टेल यू व्हाई। हम्म दो मैच हो रहे हैं वाइजैक में, ठीक है, ओपनर्स 5 ही मैच हो रहे हैं टोटल कोटला के अंदर, जिसमें से मेन मेन मैचेस है, वो एमआई वाला मैच है, इधर उधर के अच्छे मैचेस है वो कोटला में। तो कोटला थोड़ा पेस फ्रेंडली, वैसा आप कह लो फास्ट ट्रैक है, ठीक है, हम्म तो कोटला विल सूट। बट जो मैचेस आपके हो गए वाइजैक वगैरह में, वाइजैक में आई डोंट नो, पहले इनिंग्स के अंदर इतना ड्यू नहीं रहता, सेकंड इनिंग्स में ड्यू बहुत रहता है, तो वो दिल्ली के पेसर्स के लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है अगर सेकंड बॉलिंग आ गई तो वो आप थोड़ा डाल सकते हो कि शेड्यूल ऑफ मैचेस, या फिर आप ये कह लो कि स्टेडियम जहाँ पे मैच हो रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा सा शेड्यूल ही थ्रेट। डालो, क्यों? क्योंकि हमारा शेड्यूल वैसे ही बहुत खराब है, हमारे बहुत जल्दी जल्दी मैचेस है, बीच में एक ही दिन का गैप दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। केकेआर के मैच है आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उससे पहले मेरे को मैच याद नहीं कौन सा है, वो एकदम एक दिन बस 24 घंटे का गैप दिया और फिर हमारा मैच फिर से है। तो शेड्यूल तो सिर्फ बहुत ही दिल्ली खराब है। होम मैचेस मत लिखो पाजी, आप पूरा लिख दो दिल्ली के मैचेस का शेड्यूल ओवरऑल। और आप ये देखो कि टीम इतनी हमें अच्छी लग रही है कि हम शेड्यूल पे पहुंच गए मैचेस के, तो मतलब कुछ कर ही देगी इस बार ये टीम। तो आप ये कह रहे हो कि दिल्ली जीत रही है? नंबर बताओ मेरे को सीधा। मिहिर जी, 10 में 12। मैं नीर जी। 10 में से 10 तो देखो नहीं दूंगा, मैं दूंगा इनको बढ़िया सा 9। 9.25 दे दो आप, मेरे हिसाब से, यार क्योंकि हमने तो बहुत नाइन पॉइंट बैलेंस है। सेवन फाइव चेन्नई को दे दिए थे, आपने तो 9.25 दे रहे हो बस। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं ज्यादा दे दूं और बीच में हम कुछ मचा दे गंद, टचवुड ऐसा ना हो। बट बताओ हाँ, भाई। 9.25 दूंगा मैं। पाजी मेरा दे दो इनको सॉलिड 10, दे दो सॉलिड एकदम, ओ 10 नंबर दे दो इनको। भाई, तो ये टीवीवी की हिस्ट्री में हो रहा है कि किसी टीम को हम तीनों पैन मतलब कोई गेस्ट हो गया या कोई हो गया, सीधा 10 नंबर दिया है। नहीं तो यार, रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, और तो आज एक रिकॉर्ड दिल्ली के शायद लिए मैं तोड़ रहा हूँ। जितने नंबर दिया है शायद वही पोजीशन में ना फिनिश करे दिल्ली। बाजी दिल्ली फैन हो बिल्कुल। कि क्या हो यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये एक पाजी की मैं खास बात बोलना चाहूंगा, ये बनते हैं दिल्ली फैन,
असली फैन है आरसीबी दे, ये पंजाब दे फैन है भाई, ये दिल्ली के फैन नहीं है। क्योंकि दिल्ली में रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, दिल्ली कहाँ रहते हैं भाई आप? भाई कालकाजी में। कहीं नहीं रहता मैं। कालकाजी में रहते हैं, आतिशी मारले ना इनकी विधायक, वहां की वो है, सांसद है, तो ये भाई कालकाजी के हैं, लेकिन ये सपोर्ट करते हैं कोहली जी को, जो खेलते हैं आरसीबी में वहां पे बैंगलोर में। और हम्म। पंजाब तो है ही डिफॉल्ट सपोर्ट तो, बट जो भी है वो देखना, टोटल कितना आ गया, 9.8। 6। नाइन पॉइंट कितना बन रहा सिक्स आई थिंक हाईएस्ट है अभी है? तक का आपका। नहीं नहीं यार, प्रोबेबिलिटी आई शायद थिंक सीएसके का ऊपर होगा या एसआरएच सीएसके और का कोई। ज्यादा था शायद। सीएसके था 9.7। ओए यार ओए मेरा होए होए। 9.5 कर दो मेरी रेटिंग। अब हो गया भाई, अब हो गया। नहीं मीर जी, एक चीज याद रखना, टीबी वालों की ना मुंह से जो जबान से निकलता है ना, वो तीर की तरह भाई होता है, छोड़ा हुआ तीर, और छोड़ी हुई बात ना पीछे नहीं ले सकते आप, तो चलो आप बिल्कुल। वो दे दिया। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली की टीम दिखाओ ना यार, कहाँ या पहुंच गए, पुरानी टीम से कंपेयर कर दो एक बार। हैरी हम्म। ब्रूक होंगे जिसमें हमने खिलाया था हैरी ब्रूक को। और मैं आपको आप लोगों को एक चीज और बोलना चाहूंगा, दिल्ली फैंस को खासकर, बहुत लोग ना ये अभी सोच के बैठे करुण नायर कम खेलेंगे, मेरे को तो लग रहा है करुण नायर खेलेंगे, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द सीजन खेलेंगे वो। मेरे को जिस तो हिसाब से फॉर्म, इम्पैक्ट में करुण नायर एज अ बैटिंग ऑप्शन आते हुए दिख रहे हैं। अगर हमारा कुछ भी हो टॉप सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो कोलैप्स करा, सकता कुछ भी हुआ, हाँ तो करुण नायर फॉर श्योर आएंगे, यार, वो मैं कह रहा एंकर हूँ करुण करेंगे। नायर, अभिषेक और मतलब कोई भी ले लो आप, करुण नायर अभिषेक जो भी आप चाहते हो रिप्लेस हो सकता है। तो भाई हमने यहाँ पर, तभी यार उसको ब्रूक को खिलाया नहीं था हमने। अच्छा किया था, भाई आप लोगों ने साहब, फ्यूचर प्रिडिक्ट करा था। भाई एक चीज है, टीवी अगर है। आपको ये लग रहा है, हमारे फैन जो यहाँ तक पहुंचे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमने शायद अभी चेंज कराओ, तो आप हमारी वीडियो देख लो पुरानी वाली, आपको दिख जाएगा। हमने नहीं चेंज करा और हमने यही टीम बनाई थी, और ऑलमोस्ट यही टीम ही खेलेगी। वाह भाई, मजा आ गया अभिषेक भाई वैसे अपने को यार। मजा तो आ ही जाता है यार टीबीबी के साथ, मजा ही मजा है। बट चलो। आप लोगों ने केएल राहुल नहीं डाला हुआ है इसमें। केएल राहुल नहीं डाला हुआ यार। हाँ या केएलआर नहीं डाला हुआ, कमाल हो गया है तो। वही मैं देख रहा हूँ। अभिषेक पुरेल डाला हुआ है, केएलआर नहीं डाला हुआ, वही डिफरेंस है बस प्रोबेबल दोनों में। भाई ये गलत होगा फिर, ये भाई सॉरी भाइयों, ये गलत क्योंकि केएलआर ये तो मुझे लग रहा है मतलब मोस्ट मोस्ट लाइकली हमने ना पुरेल को गलत डाल दिया, गलत डाला केएलआर होगा, डाला केएलआर होगा हो वो गए वहां। चलते वहां तो। चलते हो गया होगा, हाँ वो वही, और मतलब हो पूरी गया सेम होगा। टीम है फिर, आप ये देखो। हैरी नहीं ब्रूक एक आपने बात नहीं कहनी डाला हुआ। पड़ेगी, हमारे गेस्ट की नजरें बड़ी तेज है, एकदम इन्होंने पकड़ लिया, मैं, केएल राहुल अपने अगर नहीं आप डाला लोग हुआ। कहते हो, आप लोग तब तक अभिषेक शुरू करो, मैं एक बार चेक करता हूँ कि क्या हमने सही में ये डाला था। आप बात करो तब तक, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, तब तक आप बात नहीं करो। बात तो क्या करनी है, देखो केएल राहुल को ऑब्वियस 150% है कि ये गलती से ही हुआ है, क्योंकि हम्म। एब्सोल्युटली आई डोंट थिंक केएल राहुल को नहीं खिलाएगा कोई, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये कुछ ना कुछ रहा होगा उस टाइम पे, जो मुझे अभी करंटली याद नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा है, क्या है। जो भी है, हम्म। टीम तो मेरे को तब भी केएल के बगैर भी टीम ठीक ही लग रही है, बहुत खराब नहीं लग रही। पुरायल आ गए वन डाउन पे, बट हाँ ऑब्वियसली केएल राहुल तो यार वन साइडेड इम्पैक्ट एनी दे ही डे, देते एनी डे, हैं। एनी डे। एनी डे। मैं प्लस ये मीर आपसे एक चीज पूछूंगा, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपसे, पूछो कि पूछो। इस बार यार देखो, हर बार क्या होता था दिल्ली की ना, या तो पेस बॉलिंग बहुत अच्छी होती थी, एक टाइम था आपको याद होगा, आंद्रिक नॉर्किया, कगिसो रबाडा हो गए। हम्म। सेम आप मान के चलो, एक सीजन में मेरे को याद है क्रिस मॉरिस होते थे, ठीक है, यस। शुरुआत के सीजन में डर्क मैनिस, हम्म। अपना आशीष नेहरा होते थे, मेगरा होते थे, मैगरा होते थे। यस। मॉर्ने मॉकल होते थे, मॉर्ने मॉकल कराता था, उमेश यादव कराता था, मतलब इतने बड़े बड़े पेसर्स रहे, स्पिनर्स भी लेजेंडरी रहे हैं, मतलब आप देखो इमरान ताहिर, आशीष नेहरा कह रहा हूँ, आशीष अमित अपना, मिश्रा। अमित हाँ, मिश्रा। अमित मिश्रा हो गए, ठीक है, अपने शहबाज नदीम अच्छी बॉलिंग कराते थे, ठीक है, शहबाज नदीम हो गए दिल्ली डेयर हम्म। डेविल्स के, रॉलफ वैंडर मर्व हो गए, वो भी बहुत अच्छी हम्म। बॉलिंग कराते थे, हम्म। जेपी डुमिनी कराते थे। ये पहला सीजन मेरे को लग रहा है जो स्पिन बॉलिंग भी लेजेंडरी है, पेस बॉलिंग भी लेजेंडरी है, मतलब एकदम आपके यॉर्कर किंग नट्टू है आपके हम्म। पास में, एकदम आउटराइट पेसर आपके मिचेल स्टार्क है, जो मतलब हम्म। एकदम दमादम स्विंग करा देंगे, पेस करा देंगे। स्पिन हम्म। में आपके पास बेस्ट इंडियन बॉलर्स है, आपके पास कुलदीप है, अक्षर है, अक्षर है जो एकदम विकेट टू विकेट कराएंगे, कुलदीप है जो टर्न कराएंगे तगड़ी, ठीक है, आपके पास में स्टब्स है जो आपको पार्ट टाइम करा देंगे। क्या लग रहा है हम्म। बॉलिंग को देख के? लग रहा है कि भाई ये पूरी टीम सस्टेन कर पाएगी साथ में, ऐसा तो नहीं होगा वो कोलैटरल डैमेज हो जाता है ना कई बार, कि प्रेशर इतना हो जाता है इतनी बढ़िया टीम बना के, देन यू आर लाइक अरे नहीं यार नहीं संभल रहा, संभाल मेरे लेंगे अक्षर, क्या लग रहा है आपको? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल चोक नहीं करेगी, क्योंकि अगर आपने जैसे स्पिनर्स का बोला, एक हमारे पास अक्षर है, चाहे हमारा ग्राउंड बहुत छोटा है फिरोशा कोटला, वहाँ हमारे 5 मैच है, बट इतने इकोनॉमिकल वो रहे हैं, सारा टाइम कंटेन करके बढ़िया डालते हैं मिडिल ओवर्स में, बहुत मतलब बहुत ही खतरनाक रहेंगे वो। प्लस अब मेरे हिसाब से कैप्टनसी पे भी है, तो बढ़िया, मतलब मेरे हिसाब से तो अक्षर पटेल, मतलब मैं एक बहुत बोल्ड प्रिडिक्शन करने वाला हूँ,
हो सकता है कि मैन ऑफ द सीरीज मतलब टूर्नामेंट बन जाए इस ओ बार अक्षर भाई। पटेल। MVP। मेरे को हाँ हाँ। एमवीपी बन सकते हैं, मेरे को उनसे वो वाइब्स आ रही है, बैटिंग से भी अच्छा करेंगे, ऊपर आएंगे। कैप्टेंसी है, मेरे को लगता है अपने आप को प्रमोट करके ऊपर आएंगे, बॉलिंग में भी बहुत बढ़िया करेंगे। कुलदीप कैप्टनसी का यादव। प्रेशर दिख रहा है कहीं ना कहीं पे, कैप्टनसी का बिल्कुल नहीं, प्रेशर। मेरे हिसाब से तो बहुत चिल्ड आउट है, एंजॉय कर रहे हैं, बापू बापू चल रहा है, हम भी बस बापू की वेव पे चलना चाहते हैं और कुछ नहीं। भाई नहीं, तो मैं भी यही एक चीज बोलना चाहूंगा, हाँ। 1947 के बाद में ना बापू की सबसे ज्यादा जरूरत तब पड़ी है, दिल्ली को बिल, खासकर। बिल्कुल। तो करते हैं कि बापू जी अपना चरखा चला के सबको चक्री में घुमा दे, बताओ अब बाकी बताओ। आई एग्री। भाई सो एक कुलदीप यादव, मेरे हिसाब से अक्षर जितना रन रोकेंगे कुलदीप उतनी ही विकेट लेंगे। एक ये बिल्कुल बिल्कुल। है, स्पिन में तो मतलब गोटेड है ही है हम। प्लस अब आप मेरे हिसाब से हमारी डेथ बॉलिंग भी बहुत बढ़िया है, हमारे पास नटराजन है, हमारे पास मोहित है। जो दो मोहित पिछले सीजन पिटे थे बहुत, बट मेरे को लगता है ये सीजन बहुत बढ़िया करेंगे। स्टार्क को मैं डेथ बॉलिंग के लिए कंसिडर नहीं करूंगा, पिछले सीजन बहुत ही रन खाए हैं और डेथ बॉलिंग वो नहीं करते टी20 में मेरे हिसाब मुकेश से लग रहा उतनी। है यार आपके पास, मुकेश लग मुकेश रहा है आपके। और स्टार्क जो ओपनिंग में स्विंग डाल डाल के सबका भूत बनाएंगे, मतलब फुटबॉल पिच बना देंगे एकदम, जैसे बोल्ट बनाते हैं वैसे ये दोनों भूत बना देंगे। तो मेरे को बॉलिंग में कहीं वीकनेस नहीं दिख रही। बस अब ये है कि कोलैप्स ना करें हम कहीं भी, तो मतलब दिख रहा है मेरे को कि हम फाइनल खेलते हुए तो दिख रहे हैं अभी सही मेरे को, अगर ये बॉलिंग जिस हिसाब से ऑन पेपर है वैसी चल गई तो। मैं चलो एक चीज गाइस। बोलूंगा बस हाँ ऑनेस्टली, ओके। आपने मोहित शर्मा को लिया है, मेरे को कहीं ना कहीं पे मन में आता है यार ईशांत शर्मा को ना एक सीजन और देती दिल्ली। हाय क्योंकि राम। भाई ईशांत शर्मा ना वो ओपनिंग में आके जो वो बॉलिंग कराते थे ना, वो आके स्विंग करा रहे इधर उधर एकदम, वो पिछले सीजन कोहली का विकेट, या वो जो रसल को बोल्ड किया था एकदम हम्म। गिरा दिया था रसल को, याद है? यॉर्कर मार के तो रसल जब वो यॉर्कर लड़खड़ा मार के गए थे। अलग ही वाइब देते हैं ईशांत शर्मा, बट ठीक है अब जो टीम बनी है, यू कांट हैव एवरीथिंग, ये भी है भाई कुछ। सी बिल्कुल सही इस पे पॉइंट मेरा। बोला। हाँ एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। आप ईशांत शर्मा एक्चुअली में बिल्कुल, मैं मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, मैंने अभी जैसे हम टीम देख रहे हैं, डेथ बॉलिंग परफेक्ट है, स्पिन परफेक्ट है, आपके पास पावर प्ले में एक बॉलर परफेक्ट है, आपको दूसरा बॉलर नहीं दिख रहा यार। मुकेश कुमार डेथ पे डालता है आजकल बॉलिंग। आजकल नहीं, वो पहले भी डेथ में कराता था, अब पिछले आपके पास सीजन हुआ था स्टार्टिंग का जब। कौन है बॉलर? हाँ, ये स्टार्ट कराएंगे, स्टार्ट के साथ में मोस्ट लाइकली मोहित को लेके आएंगे ये लोग, और लास्ट में रखेंगे नट्टू को और मुकेश को, यही यार रखने यहाँ वाले पे ये वही लोग। है ना, नहीं, ईशांत शर्मा मुकेश स्टार्ट परफेक्ट चॉइस करेगा होती है। मेरे हिसाब से। सॉरी पाजी मैं आपको इंटरप्ट कोई कर नहीं, रहा हूँ, बोलो बट बोलो यार। मुकेश मेरे हिसाब से स्टार्ट करेगा, वो स्विंग कराएगा बढ़िया। मुकेश की बॉल स्विंग करती है और स्टार्टिंग में आई थिंक न्यू बॉल के साथ उनको चांस देंगे बढ़िया, वो विकेट चटकाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टार्क एक साइड से बढ़िया प्रेशर बना के रखेंगे, स्टार्क तो फिर हम्म। स्टार्क है। और जैसे उन्होंने फाइनल में करा केकेआर के लिए लास्ट सीजन, बस हमारे लिए अब वो इस सीजन कर दे तो हो जाएगा इस बार। दिल्ली मेरे को लग रहा है पार होते हुए, मेरे को दिख रही है इनकी नैया ना भाई ये अच्छे से। इमोशनल हो मीर गया ज्यादा। मीर का जो चेहरा देखा ना मैंने कि भाई स्टार्क तो स्टार्क है, मतलब देख के मुझे एकदम ऐसे हंसी आ गई। मैं कहा भाई देखो ये होता है दिल्ली वाले का दिल, मतलब भाई बंदा 18 साल से हारता आ रहा है, पिटता आ रहा है, हारता आ रहा है, लेकिन फिर भी ये है कि यार दिल्ली को एक सीजन जिता दो कि शांति से बंदा अपने डेथ बिल्कुल। बेड पे ये कि दिल्ली तो जीत गई एक बार। झुकेगा नहीं। मेरा तो ये तो है, आई एग्री, मेरी बहुत अच्छी टीम है इस बार, मतलब बस कर ले, हो चलो जाएगा। गाइस, पाजी। अब मैं आपसे एक पॉइंट, मतलब हमारे क्लोजिंग कमेंट्स है, तो मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मेरा एक ना, एक कहते हैं ना कि एक सपना होता है इंडिया वर्ल्ड कप जीते, वो सबका होता है, आईपीएल में भी मेरा एक सपना है दिल्ली जीते, पंजाब जीते, आरसीबी जीते, ये जीते वो जीते, वो सब अलग चीज है। बट मेरा सपना एक है, दिल्ली वर्सेस पंजाब एक बारी जिंदगी में मरने से पहले फाइनल देखना चाहता हूँ। ओए होए। क्या वो पूरा चल। हो पाएगा इस सीजन? ये बता दो मेरे को बस आप। भाई एक बार बताऊं, पिछले जितने सीजन में चांसेस बने थे ना, सबसे ज्यादा चांस इसी सीजन में है, क्योंकि दोनों टीम्स टॉप है एकदम, एकदम टॉप टीम्स है, पंजाब की भी मतलब आई थिंक अभी तक की मेरे को सबसे 2000 वो जो 13 वाला सीजन था उनका, उसमें भी 14। इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी अभी है, 13 14 जो भी फाइनल खेले थे, अभी जितनी स्ट्रांग है ना तब भी नहीं थी उतनी, तब भी बेली मैक्सवेल और मिलर चलते थे आपके, बॉलिंग वॉलिंग इतनी स्ट्रांग थोड़ी थी, अभी देख लो उठा लो टीम भाई उनके, क्या उन्होंने स्टॉइनिस मैक्सवेल अय्यर सब भर लिए, बॉलिंग में भी 50 लोग भर दिए अलग अलग, बढ़िया बढ़िया। दिल्ली को देखो, दिल्ली ने तगड़े तगड़े बल्ले, भाई यही सीजन है, ये दिस इज द सीजन ऑफ द अंडरडॉग्स, हम्म। सीजन ऑफ द अंडरडॉग्स, ये देख लेना आप। मिहिर। सी पाजी, पंजाब की टीम तो अच्छी है ही, दिल्ली का तो मैं अब बोलूंगा नहीं क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ऑलरेडी बता दिया है। पंजाब में यही है, अगर उनका जैसे, क्योंकि बैटिंग में तो स्ट्रांग है वो, बॉलिंग में मेरे को लग रहा है कि कहीं मात ना खा जाए।
क्योंकि चहल है उनके पास, बट मेरे को बॉलिंग में उनके ऑलराउंडर के जो ऑप्शंस आए हैं वहां पर वो मेरे को थोड़ा मात खाते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि प्लेऑफ की टीम तो फर्स्ट श्योर है, बट फाइनल का मेरे को उनका थोड़ा डाउट भाई लग रहा है। मेरे को जितना। ना एक सपना था ना, वो 2008 में पूरा होता हुआ रह गया ये वाला। हम्म। 2008 में दोनों टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी और मैं ये चाहता था दोनों टीम जीते और दोनों हार गई। वही। दोनों हार गई थी भाई, वो दोनों ही हार गई थी। तो वो तो क्या सब। ये जिंदगी का, क्या मेरा ये सपना पूरा हो सकता है क्या बिल्कुल इस हो सकता बारी? है। सपनों सपनों ऑल की द वे। बात ही यही है कि सपने देखते रहने चाहिए, सपने देखते रहो। देखो सपना देखा था पहले 2024 में, जब 2023 में हार गई थी इंडिया फाइनल में, कि 2024 में इंडिया जीत गई। इस साल देखा था कि भैया रोहित शर्मा को ओडीआई ट्रॉफी कोई तो मिले ढंग की, एक चैंपियंस ट्रॉफी के बाद में कुछ भी नहीं जीता 10 साल होने आ रहे, वो जीत गए। तो एक सपना और देखो, पंजाब वर्सेस दिल्ली फाइनल। बट ये सपना मत देखो जीतेगा कौन, क्योंकि कोई नहीं भी नहीं, जीते आप तो दोनों को ही सपोर्ट ना करते ना हो, ना, आप तो मैं दोनों को ही सपोर्ट करते नहीं, हो। अभी दिल्ली बोल का रहा देख हूँ, लेना भाई, सबके दिल्ली सामने का देख बोल रहा लेना। हूँ, अभी बोल रहा हूँ। क्योंकि एक मैं वो ना, एक होता है कि मैं जेनवन में दिल्ली का सपोर्टर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हमेशा दिल्ली में। अरे कहने की बात है, अरे यार कहने की तो बात है मैं बाजी। दिल्ली का सपोर्टर हूँ, बट अगर दोनों फाइनल में आए बट तो मतलब ये होता है ना कि दोनों, अगर मैं इतना दुखी भी नहीं होऊंगा अगर दिल्ली आगे पंजाब जीत गए, बट फाइनल में मैं दोनों चाहता हूँ। क्या ये मेरा सपना पूरा हो बट आप जाए? जिताओगे किसको? दिल्ली को। फिर ठीक है। चलो जी, ये बहुत बड़ा टीवीबी रिवील्स वो वाला हो गया ये रिवील हो गया पाजी। यार। भाई रिवील हो गया पाजी यार, ये का। मिहिर मेरे को बहुत बोलते रहते हैं दोनों यार, कि यार आप क्या आरसीबी फैन हो, आप दिल्ली फैन हो, पंजाब फैन हो, अब ये थोड़े टाइम में बोलेंगे लखनऊ फैन हो पंत की वजह से। बाजी दिक्कत ये है, आप क्योंकि इनको जवाब भी नहीं देते ना। फिर यही आप तो मजा इनके। है यार, यही तो मजा है, ये भी यही ठीक तो है। मजा। ये मुकेश कुमार जैसे नहीं लग रहा है बॉलिंग करते हुए? हाँ। मुकेश ही हूँ मैं, मेरी पर्सनैलिटी वही है। अभी थोड़े दिन में वो मूवी में मुकेश आता था ना, मेरा नाम मुकेश है, वो वाला मुकेश बोल देना है। नहीं नहीं, वो नहीं, वो। चलो गाइस, एक लास्ट क्लोजिंग कमेंट मैं अपना लास्ट बोलना चाहूंगा कि हाँ, एक तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। जो यहाँ तक आया है वो ऑलरेडी हमारे फैन होंगे जैसा बाबा बोलता है, और हमारे फैन काफी है। मेरे को पता है हमारी वीडियोस लोग देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, कमेंट भी बहुत आ रहे हैं। अपनी प्लेइंग 11 बताओ अपना, आप बताओ कि आपके हिसाब से क्या केएल राहुल को ड्रॉप करके आप किसी और को खिलाना चाहते हो? क्या आप स्टब्स को बिठा कर आप चमीरा को खिलाना चाहते हो? आप अपनी टीम बताओ, आउट ऑफ द बॉक्स आप टीम बताओ अपनी, कमेंट करके बताओ। ये जरूरी नहीं है कि रौनक ने बोल दिया, अभिषेक ने बोल दिया, महीर ने बोल दिया तो गाली लिखनी है। आप अपनी भी प्लेइंग 11 बताओ। हम भी चाहते हैं कि आप भी अपना व्यू पॉइंट करो, जैसे आप क्रिकेट के फैन हो वैसे ही हम हैं। हम भी नॉर्मल आदमी है ना, हम कोई एक्सपर्ट है ना कुछ है, बस हम क्रिकेट फैन है, जो हम बातें कर रहे हैं आकर यही कर रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे। अभिषेक जी, लास्ट। बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट कमेंट यही है यार, दिल्ली की टीम डाल दी है फाइनली। भाई अब डाली है, थंबनेल में देखोगे दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 शॉट एनालिसिस तो पूरी देख लेना। जस्टिस कर देना कि भाई तुम लोगों की वजह से मेहनत करके पूरी इतनी 2 1.5 घंटे की वीडियो बना दी है। पूरी देख लेना भाइयों, और अपनी 11 बता देना, नीचे कमेंट में डाल देना। और 4 गाली देना अगर तुमको लगे ना ये अभिषेक ने ये बना दिया, रौनक ने ये बना दिया, 4 गाली दे लो, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। लेकिन यार मजा आता है गालियां पढ़ के भी। मेरे को कभी मैंने सोचा नहीं था इतना मजा आएगा, लोग 4 गाली देंगे मैं कहूंगा वाह यार, लेकिन अभी लग रहा है ना जब लोग बता रहे हैं कि यार ये आपका पॉइंट गलत है, पर्सपेक्टिव गलत है, तो इट्स अ गुड थिंग। एक कहते हैं ना, गालियों, पहले कहते तालियों का शोर गालियों में निकल जाएगा कभी पता नहीं लगेगा, अब मैं उल्टा कहूंगा, ये गालियों का शोर कभी तालियों में बरसेगा, वो भी टाइम आने वाला है। मिहिर जी, ये हमारे गेस्ट, ये हमें काफी टाइम से हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं और ये हमें पसंद करते हैं। तो इन्होंने बोला यार मैं डीसी की वीडियो में आना चाहता हूँ, मेरे को बताओ कब शूट कर रहे हो। ये भाई ने अभी तक खाना भी नहीं खाया, अपने ऑफिस से आया अभी तक खाना भी नहीं खाया, ये सीधा है कहता भाई मैं शूट कर रहा हूँ। ये ऐसे फैंस हमें जरूरत है, टीबीबी को जरूरत है। मिहिर जी, आप एक लास्ट लाइन बोल दो यार, आप ही क्लोजिंग कमेंट भी आप ही दोगे और हम आज क्लोज कर देंगे। पहली बार ही मेरा होगा गेस्ट से हम लोग क्लोजिंग कमेंट करवाएंगे। मेरा क्लोजिंग कमेंट यही है, सब दिल्ली को जिताओ और टीवीबी को प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दो। चलो जी, ओके जी, थैंक यू एवरीवन।